तो चलिए स्टूडेंट्स, आज हम इस लेक्चर की शुरुआत अपने क्वेश्चन नंबर 54 बेस्ड ऑन टाइप 2 सब्स्टिट्यूशन हिट एंड ट्रायल के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सब टाइप पर करेंगे। तो देखिए, आपको दिख रहा है क्वेश्चन है 2 cos x माइनस 3 sin x ओवर 6 cos x प्लस 4 sin x। हमें क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो सर सबसे पहले हम इसको कोशिश करते हैं कि टाइप 1 से कर सकते हैं। सर वो पॉसिबल नहीं है क्योंकि साइन और कॉस एक अपने आप में डिवीजन में बैठे हैं और जो डिनोमिनेटर है उसको ब्रेक करना मुश्किल है। तो हम क्या करें बेटा, देखिए ध्यान से समझिएगा। अगर मैं ध्यान से देखिएगा, मैं अगर टाइप 2 की बात करता हूं तो देखो 2 cos x माइनस 3 sin x अपॉन, सर इसमें है ना जो कॉफिशिएंट है cos x का और sin x का, इसमें कुछ कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, चेक करो। तो यहां आ जाएगा 3 cos x, क्या आएगा 3 cos x प्लस 2 sin x विद रिस्पेक्ट टू x। और जो सर ये 2 है ना, इसको आप बाहर भी प्लेस कर सकते हैं क्योंकि ये कांस्टेंट है, जस्ट अ कांस्टेंट, राइट। क्योंकि 2 यहां पर भी है और यहां पर भी, तो मैंने उसको कॉमन लेके बाहर कर दिया। अब मैं क्या करूं, अब ध्यान से देखना, अगर मैं पुट कर दूं 3 cos x प्लस 2 sin x इक्वल्स टू t, तो अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूं विद रिस्पेक्ट टू x तो क्या होगा, 3 cos x का माइनस 3 sin x होगा ना। cos x का डिफरेंशिएशन होता है नेगेटिव sin x प्लस 2 sin x का क्या होगा सर, cos x, और फिर dx इज इक्वल टू dt। तो सर यही तो हमारा क्या है, डिनोमिनेटर हमारा ये था और हमारा ये क्या निकला है, न्यूमरेटर 2 cos x माइनस 3 sin x क्या बैठा है बेटा। तो हम क्या लिखेंगे, dt ओवर t, तो हाफ टाइम्स लॉग ऑफ मॉड्यूलस t प्लस में c, हाफ टाइम्स लॉग ऑफ क्या हमने रखा था, 3 cos x प्लस 2 sin x प्लस c। क्लियर है, लिख लें। और अब कुछ अच्छे क्वेश्चंस को शुरू करेंगे, लिख लें आप इसको। तो चलिए स्टूडेंट्स, बात करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 55। आप देखना, ये क्वेश्चन डायरेक्ट कम पूछा जाता है लेकिन क्वेश्चंस के बीच में बहुत ज्यादा यूज होता है ये पर्टिकुलर क्वेश्चन, 1/1 प्लस sin x का इंटीग्रेशन। अब देखिए ध्यान से समझेंगे कि सर हम इसको कैसे कर सकते हैं। टाइप 1 तो काम नहीं करेगी क्योंकि डिनोमिनेटर ब्रेक नहीं होगा। अच्छा, अगर हम बात करें कि सर हम सब्स्टिट्यूशन देखें, तो सब्स्टिट्यूशन अगर आप देखना चाहें तो सर किसको मैं रखूं, t, कि उसका डिफरेंशिएशन बैठा हो, तो सर ऐसा तो कुछ है नहीं। तो हम एक काम ये कर सकते हैं, 1 को और sin x को ब्रेक कर सकते हैं। कैसे सर, देखिए sin x को मैं लिख सकता हूं 2 sin x बाय 2 cos x बाय 2, और यहां पर विद रिस्पेक्ट टू x है ना। आप जानते हैं क्लास 11 में sin 2 थीटा की आइडेंटिटी ये होती थी। और सर 1 को भी मैं ब्रेक कर सकता हूं, sin cos के कॉम्बिनेशन में क्या होता था, sin स्क्वायर x, लेकिन यहां पर हाफ एंगल ले रहे हो तो यहां भी हाफ एंगल ले लो, प्लस cos स्क्वायर x बाय 2, तभी तो आइडेंटिटी पूरी हो पाएगी। अब हम नीचे लिख सकते हैं sin x बाय 2 प्लस cos x बाय 2 का होल स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू x। अब क्या करें सर, अब फिर से क्वेश्चन स्टक हो चुका है, फंस चुका है यहां पर आके। क्यों, क्योंकि सर अगर मैं इसको खोलता हूं तो ये स्टेप आएगा और इसको खोल दूंगा तो फिर से हम पहुंच जाएंगे। तो सर अब करें क्या, तो ये बात तो पक्का है कि इस क्वेश्चन को हम ऐसे तो प्रोसीड नहीं कर पा रहे, तो मैं इस स्टेप को यहीं छोड़ रहा हूं, जिससे आप दोबारा वीडियो देखें तो याद रहे कि हम इस स्टेप से आगे नहीं बढ़ पा रहे। ठीक है, तो अब कुछ और सोचते हैं। देखिए एक और मेथड की बात करते हैं, 1/1 प्लस sin x विद रिस्पेक्ट टू x। आप लोगों ने पढ़ा हुआ है क्लास 8th 9th से कि एक रैशनलाइजेशन नाम का मेथड होता है, जिसके अंदर मेरे पास अगर 3 प्लस √2x है ना। अगर मैं विदाउट इंटीग्रेशन की बात कर रहा हूं तो हम इसको रैशनलाइज करते हैं। रैशनलाइज कैसे कर सकते हैं, 3 माइनस √2x अपॉन में 3 माइनस √2x, है ना, यही करते थे ना हम लोग। बेटा रैशनलाइज क्यों करते हैं, बिकॉज इट इज एन इरेशनल नंबर, इसको मैं रैशनल नंबर पर कन्वर्ट करना चाहता हूं। रैशनलाइज नाम क्यों है, क्योंकि इट्स इरेशनल नंबर, उसको मैं कन्वर्ट किस में करना चाहता हूं, रैशनल नंबर में। इसीलिए जब नीचे रूट दिया होता है तो हम इसको रैशनलाइजेशन बोलते हैं। लेकिन अगर नीचे रूट ना हो, 3 प्लस 2x, तो मैं ये भी तो बोल सकता हूं सर अब ये तो रैशनल नंबर है ही ये वाला, तो ये तो इरेशनल है ही नहीं। तो मैं अब ये बोल सकता हूं कि मल्टीप्लाई एंड डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ बाय दिस। तो सर ये जो बेसिकली मेथड है, कहीं ना कहीं यही तो बात है भाई। देखा जाए तो ये भी तो मैंने यही किया है, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ विद 3 माइनस √2x। लेकिन इसको रैशनलाइजेशन इसलिए बोल दिया जाता है क्योंकि हम इर्रेशनल नंबर को क्या करते हैं, रैशनलाइज करते हैं।
ठीक है, तो बच्चों को लगता है ये अलग मेथड है, इससे कोई अलग नहीं है। ठीक है, अच्छा दूसरी बात, जरूरी नहीं है अगर यहां प्लस है तो मैं यहां माइनस ही लूंगा। इट ऑल डिपेंड अपॉन क्वेश्चन टू क्वेश्चन, और मेरे को ये सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफिकेशन में मैं किसी से भी मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकता हूं, एक बात। दूसरी बात, ये भी जरूरी नहीं है कि ये हमेशा डिनोमिनेटर में हो तभी मैं रैशनलाइज करूंगा। ये भी मेरे ऊपर है कि अगर मेरे पास डिनोमिनेटर कुछ खराब आ रहा है और मैं जानता हूं अगर मैं ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा दूं उसके अपोजिट साइन से या सेम साइन से, तो क्वेश्चन थोड़ा और सिंप्लीफाई हो जाएगा, आंसर को पढ़ना और इजी हो जाएगा। तो वो भी डिपेंड करता है। क्लियर है बात आपको? दूसरी बात, सर प्लस माइनस की जरूरत नहीं है। हाँ बिल्कुल जरूरत नहीं है। जैसे हम लिखते हैं 1/√3, जब आप इसको रैशनलाइज करते हैं तो √3/√3 लिख देते हैं, तब आप प्लस माइनस यूज करते हैं क्या? नहीं। या मैं ये भी तो कह सकता हूं सर नीचे इरेशनल, ये पूरा इरेशनल नंबर था तो रैशनलाइज कराया। या मैं ये भी तो कह सकता हूं मल्टीप्लाई एंड डिवाइड न्यूमरेटर बाय √3, तब भी तो बात एक ही है। तो बेटा रैशनलाइजेशन पद्धति या रैशनलाइजेशन मेथड तब इंट्रोड्यूस किया जाता है जब बेसिकली नीचे रूट लगा होता है। अगर रूट नहीं है तो हम बोल देते हैं मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। मेरे ख्याल से आपको ये बात क्लियर हो गई होगी कि रैशनलाइजेशन का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो चलिए हम इस क्वेश्चन को देखते हैं अब कैसे करेंगे। इस क्वेश्चन में भी हम रैशनलाइजेशन ही लगाएंगे या हम मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे किससे? इसके अपोजिट साइन से। सर अपोजिट से क्यों कर रहे हो? क्योंकि ये क्वेश्चन अगर हमें आगे बढ़ाना है तो इसका अपोजिट साइन ही लेना पड़ेगा। क्लियर है बात? अब देखिए ध्यान से, अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कराऊं तो क्या बनेगा? 1 माइनस साइन एक्स। और देखिए ये a प्लस बी है, ये a माइनस बी, a प्लस बी, a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या आएगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब फर्दर अगर मैं इसको चलाऊं तो 1 माइनस साइन एक्स अपॉन में कोस स्क्वायर एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब क्या करें सर? देखो अभी भी टाइप 1 नहीं काम कर रही, अभी तक तो नहीं कर रही है फिलहाल दिखने में, है ना, लेकिन है ना कर जाएगी, अभी बात करते हैं इस पे। लेकिन अगर मैं टाइप 2 पर आऊं तो सर मेरे को मालूम है साइन और कोस एक दूसरे के क्या है बेटा? साइन और कोस एक दूसरे के क्या है? डिफरेंशिएशन बैठे। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन ये रहा, कोस एक्स का ये। लेकिन सर अगर मैं पूरे 1 माइनस साइन एक्स को अगर टी रखता हूं तो डिफरेंशिएशन निकल के आने वाला है कोस, और कोस के साथ dx को मल्टीप्लाई होना पड़ेगा। तो सर ये तो मल्टीप्लाई में है नहीं, तो ये तो बात गलत चली जाएगी। अच्छा अगर मैं cos x को t रखता हूं तो आएगा केवल नेगेटिव साइन x। अब ये +1 और -1 को भी एडजस्ट करना मुश्किल है। मेरा क्या कहने का मकसद है, जब जब हमारे पास इस तरह का कुछ क्वेश्चन है कि भाई cos x को मैं t रखूं डायरेक्ट तो क्या आएगा? नेगेटिव साइन x। अब सर 1 कहां से लेके आऊं? 1 को मैं कैसे लगाऊं? समझ रहे हैं आप बात को? 1 को हम कैसे लगाएंगे? तो 1 नहीं लग पाएगा जब प्लस माइनस में, मल्टीप्लीकेशन डिवाइड में होता तो मैं बैलेंस कर देता। तो अब देखिए टाइप 1, क्या टाइप 1 इसको ब्रेक कर देगी? क्या डिनोमिनेटर ब्रेक हो सकता है? हाँ जी हो सकता है। मैं क्या लिख सकता हूं? 1 ओवर कोस स्क्वायर एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन में कोस स्क्वायर एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। सर 1 ओवर कोस स्क्वायर एक्स होता है सीकेंट स्क्वायर एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स माइनस साइन अपॉन कोस। पहले हम कॉम्बिनेशन लेंगे साइन ओवर कोस और फिर 1 ओवर कोस, तो क्या आएगा? सीकेंट एक्स टेंजेंट एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, राइट। अब देखिए सीकेंट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन, सीकेंट स्क्वायर एक्स किसका डिफरेंशिएशन होता था? 10x माइनस ये सीकेंट ऑफ एक्स प्लस में c इज योर रिजल्ट। तो आज के बाद आप 1 ओवर 1 प्लस साइन एक्स का इंटीग्रेशन फॉर्मूले की तरह याद रखेंगे, 10x माइनस सीकेंट एक्स प्लस में c। अगर मैंने पूछा 1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो आप फॉर्मूले की तरह याद रखेंगे टेंजेंट ऑफ एक्स माइनस सीकेंट एक्स प्लस में c। ठीक है, याद रखना है और करना भी आना चाहिए क्योंकि ये अलग मेथड यहीं से स्टार्ट हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करता है क्वेश्चन नंबर 56 पर। अब सर इस पर क्या कर सकते हैं? या तो आप इसको डायरेक्ट रैशनलाइज करा लो। देखो या तो आप इसको देखो मेथड 1 आप करेंगे। मेथड 1 मैंने लिखा साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स, सर इंटू में 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। क्योंकि सर नीचे 1 प्लस साइन था तो मैंने कहा ये वाला अगर हो गया तो ये भी हो जाएगा। तो आप इसको इससे मल्टीप्लाई कराएंगे, नीचे क्या बनेगा? कोस स्क्वायर एक्स। फिर ब्रेक हो जाएगा क्योंकि नीचे डिनोमिनेटर में सिर्फ एक बनेगा, एक मतलब कोस स्क्वायर एक्स आएगा सिर्फ, जो ब्रेक हो सकता है इजीली। देख लो हमने ब्रेक किया तो ये भी हो जाएगा। ठीक है, ये आप लगाएंगे। या चलिए मैं इसको बता ही देता हूं। देखिए अगर आप इसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या बनेगा? साइन एक्स को 1 माइनस साइन एक्स से
और नीचे बनेगा बेटा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब ऊपर क्या आएगा सर, अगर मैं ब्रैकेट खोल दूं तो साइन एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन नीचे क्या है सर, कोस स्क्वायर एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। क्या हम टाइप 1 पर काम कर सकते हैं सर? बिल्कुल कर सकते हैं। मैं इसको ब्रेक कर सकता हूं, साइन एक्स अपॉन कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कोस स्क्वायर एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। देखिए यहां पर मैंने इंटीग्रल तोड़ दिया था, यहां मैंने इंटीग्रल सेम रखा है क्योंकि आपको यहां समझने में ज्यादा आसानी होती है। अब आप यहां भी समझ जाएंगे। साइन ओवर कोस क्या होता है सर, सीकेंट एक्स टेंजेंट एक्स माइनस ये क्या है सर, टेंजेंट स्क्वायर एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब सीकेंट एक्स टेंजेंट एक्स का इंटीग्रेशन सर सीकेंट एक्स, और टेन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है सर, टेन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन नहीं पता तो आप एक काम करें, इसको ब्रेक ही कर लें क्योंकि सर सीकेंट स्क्वायर एक्स का तो होता है। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बात मैं पहले भी बता चुका हूं, टेन स्क्वायर एक्स का डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं है, लेकिन मैं जानता हूं कि मैं ये लिख सकता हूं टेन स्क्वायर एक्स को सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस 1 विद रिस्पेक्ट टू एक्स। भाई क्लास 10th में आपने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी, सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस टेंजेंट स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1, तो टेन स्क्वायर एक्स क्या होगा, सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस 1 होगा ना। तो सर अब मैं कर दूंगा इसको, देखो कैसे, सीकेंट एक्स माइनस सीकेंट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन सर हम कर चुके हैं, सीकेंट स्क्वायर एक्स का क्या होता है 10x। क्लियर है बात। अब 1 का होगा विद रिस्पेक्ट टू x, प्लस माइनस में ना 1 का होगा x, लेकिन सर बाहर माइनस है तो माइनस x नहीं आएगा, क्या आएगा प्लस x, प्लस में c इज योर रिजल्ट। क्लियर है। चलिए एक बात और समझते हैं, 57 को हम नेक्स्ट स्लाइड पे देखेंगे, इसको मेथड 2 से बताता हूं। देखिए ध्यान से, मेथड 2 इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। मैं ये कहूंगा कि आप इसको ना लगा के इस पर काम करें। देखिए उसका फायदा बताता हूं, साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स मेरे पास गिवन था। क्लियर है सर। मेरे को ये दिख रहा है कि ना तो ये टाइप 1 पर जाएगा ना टाइप 2 पर जाएगा, क्योंकि सब्सटीट्यूशन भी नहीं लगेगा, क्योंकि एक दूसरे का डिफरेंशिएशन कोई दिख ही नहीं रहा। तो मेरे को ये दिख रहा है 1 प्लस में नीचे है तो ऊपर जैसा, ऊपर भी नीचे जैसा बना दूं, मतलब 1 प्लस चाहिए तो प्लस 1 कर देता हूं, लेकिन मैं अपने आप से नहीं लगा सकता तो माइनस 1 भी देना पड़ेगा, तभी तो नलीफाई इफेक्ट होगा। बेटा मैंने क्या कहा, साइन एक्स ऊपर था और 1 प्लस साइन एक्स नीचे था, तो मैंने कहा नीचे जैसा बन जाए ऊपर, तब काम करने की कोशिश करते हैं, तो भी बिल्कुल हो गया। अब देखो मैंने हमेशा आपको बताया है, जब हमने टाइप 1 पर भी काम किया था, जैसा नीचे है वैसे ही एक फैक्टर ऊपर बनना चाहिए। अब आप इसको ब्रेक कर दे, देखो मैं ब्रेक करता हूं, 1 प्लस साइन एक्स ऊपर आ गया और नीचे क्या है 1 प्लस साइन एक्स। इसको हम ब्रेक ही कर देते हैं, 1 ओवर 1 प्लस साइन एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। सर ये क्वांटिटी इससे कैंसिल हो गई, तो क्या आ गया 1 इंटू डी एक्स माइनस 1 ओवर 1 प्लस साइन एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। 1 का इंटीग्रेशन सर x माइनस सर 1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स का इंटीग्रेशन, वो तो हम सीख चुके हैं। क्या होता है, क्या होता है इंटीग्रेशन, टेंजेंट x माइनस सीकेंट x प्लस में c, क्योंकि माइनस बाहर था तो मैंने ब्रैकेट लिया। अब अगर मैं ब्रैकेट को खोल दूं तो क्या आ जाएगा, प्लस सीकेंट x प्लस में c। आप आंसर को चेक करें, x भी पॉजिटिव और सीकेंट भी पॉजिटिव, x भी पॉजिटिव है सीकेंट भी नेगेटिव आना चाहिए, सिर्फ 10, वही आंसर आएगा। क्लियर है, लिख ले। चलिए स्टूडेंट्स बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 57 पर। देखिए 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स का इंटीग्रेशन मुझे करना है, राइट। तो देखिए कैसे करेंगे सर, मैं जानता हूं ये आइडेंटिटी होती है 1 माइनस साइन एक्स किसकी, कॉस एक्स बाय 2, कॉस एक्स बाय 2 माइनस साइन एक्स बाय 2 का होल स्क्वायर, और नीचे क्या आ जाएगा सर इसी तरह से कॉस एक्स बाय 2 प्लस साइन एक्स बाय 2 का होल स्क्वायर, है ना, विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब सर ये जो दोनों होल स्क्वायर है, मैं ज्यादा से ज्यादा ये कर सकता हूं, पूरे का होल स्क्वायर लगा दूं मैं, ये कर सकते हैं ना हम, ठीक है। अब सर हो तो अब भी जाएगा ये क्वेश्चन, लेकिन बेटा इस क्वेश्चन में ना इस तरह से करोगे तो कॉम्प्लिकेशंस बढ़ेंगी, ठीक है। हो तो जाएगा, मैं ये नहीं कह रहा नहीं होगा, बट होने के लिए इसमें टाइम ज्यादा लगेगा कंपेयर टू द वन जो मैं अब डिस्कस करने जा रहा हूं। फिर से देखो ध्यान से समझना, मैं इस तरह से नहीं कर रहा इस क्वेश्चन को, ठीक है। क्यों सर, देखो मैंने आपको एक तीसरा क्वेश्चन ऐसा लिया है जिसमें नीचे डिनोमिनेटर 1 प्लस साइन एक्स बैठा है ना। तो 1 प्लस साइन एक्स मैंने पहला क्वेश्चन दिया 1 ओवर 1 प्लस साइन एक्स, जिसका आंसर आया 10x माइनस सीकेंट एक्स प्लस सी। एक दिया साइन एक्स अपॉन दिस, अब की बार 1 माइनस लगाया। तो सर मैं काम करता हूं, मैंने पिछले क्वेश्चन में नीचे जैसा ऊपर बनाने की कोशिश की थी, जैसा डिनोमिनेटर जो साइन है ना नेगेटिव है, तो कोई नहीं, हम उसको नेगेटिव को एडजस्ट कर सकते हैं। नेगेटिव अगर मैं कॉमन ले लूं
तो यहां बनेगा साइन एक्स माइनस 1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। बताएं, इतनी बात क्लियर है? अब सर अगर इस नेगेटिव को मैं बाहर प्लेस कर दूं तो यहां क्या रह गया, केवल साइन एक्स माइनस 1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ये कर सकते हैं आप लोग, ध्यान से समझना। अब सर मैं क्या कर सकता हूं, देखो मेरे को दिख रहा है कि नीचे 1 प्लस है और सर यहां 1 माइनस है, तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं अपने मन से +1 कर देता हूं, लेकिन मैं ऐसे नहीं कर सकता, -1 भी लगाना पड़ेगा। मैंने क्या कहा, मैंने +1 लगाया तो मुझे -1 भी देना पड़ेगा। अब देखो 1 से 1 कैंसिल, तो मैं वेरीफाई कर पाऊंगा प्रीवियस स्टेप, राइट। लेकिन सर मेरे को किसका पेयर बनाना है, जैसा डिनोमिनेटर साइन एक्स प्लस 1 का एक पेयर बनेगा। तो देखो ध्यान से देखिएगा, एक पेयर मैंने क्या बनाया, 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन ऑफ एक्स। अब मैंने होल पर ब्रैकेट लगा दिया और माइनस ये वाला जो था इसको बाहर कर दिया, और अंदर क्या बचेगा, -1 और -1 कितना होता है, -2। अगर मैं प्लस यहां पर लगा दूं तो यहां रहेगा -2 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। चेक करें। अब सर इसको कैंसिल करेंगे तो आएगा क्या, 1 का इंटीग्रेशन हम डायरेक्ट कर सकते हैं, या एक काम करते हैं इसको लिख लेते हैं एक बार और, 1 विद रिस्पेक्ट टू एक्स। क्लियर है? अगर मैं -2 यहां से बाहर कर दूं तो क्या बचेगा, 1/1 प्लस साइन ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। और सर इसका तो इंटीग्रेशन मैं जानता हूं, मैंने आपको क्या कहा था, इस तरह का 1/1 प्लस साइन एक्स का इंटीग्रेशन ही आपने याद कर लेना है। क्या सर मैं डायरेक्ट लिख दूं, नहीं डायरेक्ट लिख नहीं सकते, आपको दिखाना तो रैशनलाइजेशन है, बट अगर आपको आंसर याद होगा तो आप कभी नहीं भूलोगे कि मुझे करना क्या है। ठीक है, इसका आंसर क्या है, टेंजेंट एक्स माइनस सीकेंट एक्स। तो मैं तो डायरेक्ट लिख रहा हूं, देखो ये 1 का होगा एक्स, अगर मैं ब्रैकेट खोल दूं तो नेगेटिव एक्स, और माइनस माइनस प्लस 2, और इसका क्या आएगा बेटा, टेंजेंट एक्स माइनस सीकेंट एक्स प्लस में सी। क्लियर है? आप इसका इंटीग्रेशन करके दिखाएंगे, मैंने ही डायरेक्ट लिखा है। क्लियर है बात? चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 58 पे। देखिए इस क्वेश्चन को भी सर 1/1 प्लस साइन था, तो आपने क्या करा दिया, रैशनलाइज। तो सर हम इसको भी कर सकते हैं, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। उसका रीजन बताता हूं, देखो ध्यान से समझना। अगर मैं इस क्वेश्चन को देखता हूं ना, तो बेटा इसको तो मैं 2 तरीके से सॉल्व कर सकता हूं। कैसे सर? देखो चलो पहले मेथड 1 देखते हैं। मेथड 1 कहता है 1/1 प्लस कोस एक्स है, आप इसको रैशनलाइज कर दो विद रिस्पेक्ट टू एक्स। क्लियर है? अगर आप करेंगे तो क्या आएगा, 1 माइनस कॉस एक्स, और a प्लस बी, ए माइनस बी क्या देगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और सर ये तो आइडेंटिटी होती है किसकी, 1 माइनस कोस एक्स, हमने 10th में पढ़ा हुआ है, ये किसके इक्वल होता है, साइन स्क्वायर एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब सर ये क्वेश्चन तो टाइप 1 ही कर जाएगी, टाइप 2 के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है ना। तो आप क्या लिखेंगे, देखिए 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स माइनस, चलो हम इसको ब्रेक ही कर देते हैं, इनटू में dx माइनस कोस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। 1/sin स्क्वायर एक्स देता है बेटा कोसिकेंट स्क्वायर एक्स, माइनस कोस अपॉन साइन कोट, और 1/sin कोसिकेंट। तो सर कोसिकेंट एक्स इनटू में कोटेंजेंट एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। और कोसिकेंट स्क्वायर एक्स किसका डिफरेंशिएशन होता था सर, कोट एक्स का, लेकिन अब आएगा नेगेटिव कोट एक्स आएगा ना, याद है ना, कोसिकेंट स्क्वायर एक्स नहीं होता था डिफरेंशिएशन, नेगेटिव कोसिकेंट स्क्वायर एक्स होता था, वो नेगेटिव एडजस्ट करना पड़ेगा आपको। ठीक है, माइनस सर ये किसका होता था, अच्छा इस प्लस को यहां लगा दो, इसको माइनस लगा दो, तो अब आप प्लस में चाहे आंसर ले लो। बात समझ रहे हैं? ये किसका होता था सर, कोसिकेंट एक्स का, तो यहां पर क्या आ जाएगा, कोसिकेंट एक्स प्लस में सी इज योर रिजल्ट। क्लियर है बात? अब आपको अच्छे से हम किस तरह से इसको कर सकते हैं। अच्छा सर इसका मेथड 2 देखते हैं। मेथड नंबर 2 देखो मेरे पास क्या है, 1/1 प्लस कोस एक्स। सर दिक्कत क्या हो रही थी इसके अंदर, या 1/1 प्लस साइन में, मेरे को मालूम है ना तो 1 प्लस साइन कुछ होता है ना 1 माइनस साइन कुछ होता है, लेकिन सर 1 प्लस कोस तो कुछ होता है ना 11th की प्रॉपर्टी के अनुसार। तो हम लिख सकते हैं हाफ कोस स्क्वायर एक्स बाय 2 विद रिस्पेक्ट टू एक्स। और अगर मैं हाफ को बाहर कर दूं क्योंकि ये कांस्टेंट है, तो 1/cos स्क्वायर सीकेंट स्क्वायर एक्स बाय 2 विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो हाफ सीकेंट स्क्वायर एक्स बाय 2 किसका इंटीग्रेशन होता है सर, 10 का, 10 ऑफ एक्स बाय 2। लेकिन सर एक्स की जगह पर एक अनदर लीनियर फंक्शन है, एक्स की जगह पर क्या है, एक दूसरा लीनियर फंक्शन है,
तो हम उसका क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन, मतलब चेन रूल लगाएंगे। तो x/2 का डिफरेंशिएशन होगा हाफ, वो कहां लिखा जाएगा, डिवाइड में प्लस में c। अब देखो ये 2 इसको कैंसिल कर देगा तो बचेगा क्या, टेंजेंट ऑफ x/2 प्लस में c। बेटा या 2 को ऊपर ले जाओ तब भी कैंसिल हो जाएगा, या आप ऐसे भी काट सकते हो तब भी है। ठीक है, तो सर दोनों आंसर सेम है, हाँ बिल्कुल सेम है। देखो आपको मैं कई बार प्रूव करके दिखा चुका हूं, चलो मैं इसको भी बता देता हूं। देखो ध्यान से देखना सर, अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो पहले कोसेकेंट x को ब्रेक कर रहा हूं मैं, कोसेकेंट x पॉजिटिव है। देखो यहां पर मैं लिखता हूं, चलो कोसेकेंट x माइनस कोटेंजेंट x प्लस में c। ये फुल एंगल है और ये हाफ एंगल है, तो सर मेरे को एक बार के लिए ना 10 में लेके आना है। तो सर कोसेकेंट को अगर 10 में लाना चाहता हूं तो पहले साइन में लाओ, इसी तरह से कोट को भी पहले एक बार साइन में ले आओ। ला तो मैं 10 में डायरेक्ट सकता हूं, लेकिन सर इसको मैं 10 में कैसे लाऊंगा, तो दोनों को साइन कोस में कन्वर्ट करो। 1/sin x माइनस कोस x अपोन में साइन x प्लस में c। एलसीएम ले लो, क्या आएगा साइन x और ऊपर क्या आएगा 1 माइनस कोस x प्लस में c। और सर साइन x का फॉर्मूला हमने 11th में हाफ एंगल पर लाना है ना, क्योंकि हाफ एंगल प्रूव करना है, तो आप ये बात याद रखेंगे। और 1 माइनस कोस स्क्वायर x होता है 2 साइन स्क्वायर x/2 प्लस में c। 2 से 2 साइन एक कैंसिल, तो आएगा क्या सर 10x/2 प्लस में c। ठीक है, ये तो डिपेंड करता है ना कि क्वेश्चन ने पूछा क्या है। कभी कभी क्वेश्चन कहेगा कि है ना भाई मेरे को तो फुल एंगल पर आंसर दे दो, कभी कभी कहेगा हाफ एंगल पर। और जो प्रैक्टिकल लाइफ होती है उसमें भी हमें यही देखना होता है कि मुझे फुल एंगल पर आंसर लाना है या हाफ एंगल पर, तो अकॉर्डिंगली मैं इस क्वेश्चंस को चलाऊंगा। अगर हाफ एंगल पर चलाना है तो मैं डायरेक्ट आइडेंटिटी लगाऊंगा, अगर मुझको फुल एंगल पर लगाना है तो मैं रैशनलाइज करूंगा। आंसर दोनों एकदम करेक्ट है, क्लियर है, लिख। तो चलिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 59 पर बात करते हैं। देखिए ध्यान से देखना, फिर से इस क्वेश्चन को करने के मैं कई मेथड बताता हूं आपको। मेथड 1, सर मैं इसको क्या कर सकता हूं, डायरेक्ट रैशनलाइज कर सकता हूं इनटू में 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स। मैंने यही क्वेश्चन आपको साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन में भी बताया था, हम डायरेक्ट रैशनलाइज से कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर अब आप निकालेंगे, क्लियर है बात। चलिए हम बात करते हैं मेथड 2 पर, सेम वे से हो जाएगा, बिल्कुल सेम। सर मैं ये भी कर सकता हूं, मेरे को दिखता है 1 प्लस कॉस एक्स एक आइडेंटिटी होती है किसकी, 2 कॉस स्क्वायर x/2 विद रिस्पेक्ट टू x, है ना। अब सर ये तो फुल एंगल है, ये हाफ एंगल है, तो इसको भी ब्रेक करो। देखो cos x को मैं क्या लिख सकता हूं बेटा, आप जानते हैं cos 2 थीटा के फॉर्मूले। cos 2 थीटा का फॉर्मूला ऐसा ढूंढे जो सिर्फ cos में हो, क्योंकि नीचे क्या है सिर्फ cos है, तो वो क्या है 2 cos स्क्वायर x/2 माइनस 1। याद आ रहा है आपको, तो मैं यहां पर क्या लिख सकता हूं 2 cos स्क्वायर x/2 माइनस 1। अब सर फायदा क्या होगा, अब ये ब्रेक हो सकता है। देखिए मैं इसको लिख सकता हूं 2 cos स्क्वायर x/2 और नीचे क्या है 2 cos स्क्वायर x/2 विद रिस्पेक्ट टू x माइनस 1/2 cos स्क्वायर x/2 विद रिस्पेक्ट टू x। सर ये क्वांटिटी तो पूरी कैंसिल हो गई, तो 1 का इंटीग्रेशन में डायरेक्ट लिख रहा हूं x। यहां से सर मैं अगर हाफ कॉमन ले लूं तो क्या बनेगा सीकेंड स्क्वायर x/2 विद रिस्पेक्ट टू, बेटा हाफ आ गया बाहर, 1/cos क्या देगा sec, तो सीकेंड स्क्वायर। तो सर इसका भी काम हो गया हाफ। सीकेंड स्क्वायर x/2 का इंटीग्रेशन क्या होता है, टेंजेंट ऑफ x/2, और x/2 का दोबारा करेंगे तो हाफ, 2 से ये 2 कैंसिल, प्लस में c, तो कितना आ गया x माइनस 10x/2 प्लस में c इज योर रिजल्ट। क्लियर है। अब बात करते हैं जो आपने पेपर में लगाना है मेनली मेथड 3। देखो क्या फायदा होगा, cos x अपॉन 1 प्लस cos x विद रिस्पेक्ट टू x। क्लियर है। अब देखिए मेरे को मालूम है डिनोमिनेटर में ये बैठा है, तो +1 करके और -1 करके मैं वहीं पहुंच सकता हूं। तो मैं तो सर इसको बहुत जल्दी कर सकता हूं, 1 प्लस cos x। आपको पता है एक पेयर तो कैसा बनाना है, जैसा डिनोमिनेटर, तो एक पेयर तो ये बन गया -1/1 प्लस cos x विद रिस्पेक्ट टू x। तो सर ये कैंसिल होने के बाद क्या देगा 1, तो 1 इंटू डी एक्स माइनस 1/1 प्लस cos x विद रिस्पेक्ट टू x। 1 का इंटीग्रेशन x माइनस सर इसका इंटीग्रेशन हमने निकाला था टेंजेंट ऑफ x/2 प्लस में c। कैसे निकालना है सर, नीचे वाले को ब्रेक कर दो, 1 प्लस cos थीटा कुछ होता है 2 cos स्क्वायर x/2, हाफ को बाहर करो तो ऊपर चला जाएगा सीकेंड स्क्वायर। सीकेंड स्क्वायर का होगा 10x/2 और x/2 एक अनदर लीनियर फंक्शन है, तो उसका होगा हाफ, और 2 जो हाफ होगा उस 2 को कैंसिल कर देगा। हाफ जो होगा, जो इसके नीचे हाफ आएगा इस हाफ को कैंसिल कर देगा, तो यहां पर सिर्फ 10x/2 बचेगा। वरना आप प्रीवियस स्लाइड पर जो मैंने 1/1 प्लस cos x कराया उस पर ध्यान रखें। तो मुद्दे की बात ये हुई अभी तक
अभी तक हमने ये समझा, अगर नीचे 1/1 प्लस साइन एक्स है तब तो आप सिर्फ रैशनलाइज करें इस क्वेश्चन को, कोई और मेथड नहीं है। लेकिन अगर 1/1 प्लस कोस एक्स है तो या तो आप रैशनलाइज कर लें या फिर आप क्लास 11th की आइडेंटिटी से काम करें, तब भी काम हो जाएगा। ये बात समझ रहे हैं? 1 प्लस साइन एक्स को भी हम ये बना सकते हैं, जैसे हमने कहां पर सीखा था, इनवर्स में। बट बेटा वो अननेसेसरी है ना, बहुत लंबा हो जाएगा। मैंने आपको ये पहले ही बता दिया कि करने के तो 20 मेथड है इन क्वेश्चन को। आप देखो मैं 2-2 3-3 तो बोर्ड पर ही बता देता हूं, है ना। लेकिन अगेन ये जो चैप्टर है, बार बार मैं आपको बोल रहा हूं, प्रेजेंस ऑफ माइंड मांगता है। ऐसे नहीं कि हम एक ही लकीर से चलें। हो सकता है कि इसको करने के 10 और मेथड हो, लेकिन मुझे जो सबसे आसान लगे या मुझे लगे जो बच्चे बहुत जल्दी पकड़ सकते हैं, वो मैंने आपसे डिस्कस करने की कोशिश की है। और मैं आपसे ज्यादा डिस्कस इसलिए करता हूं कि जिससे आपका जो ब्रेन है या माइंड है या जो आपका दायरा है ना, वो थोड़ा बढ़ सके, खुल सके। ये नहीं कि सर एक तरीके से बता रखा है मैं तो वैसे ही सीखूंगा। सीखने के लिए काम कर रहे हैं हम, नंबरों के लिए नहीं। सीखना चाहते हैं चीजों को, फिर अपने आप नंबर आएंगे। क्लियर है? लिख लें। चलिए स्टूडेंट, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 60 पर। देखिए सर, इसको भी करने के कई मेथड हो सकते हैं। जैसे हमने किया था ना 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स, इसको हमने कैसे किया? मैंने कहा माइनस कॉमन ले लो, बिल्कुल डिनोमिनेटर बनाने की कोशिश की थी, क्योंकि 1 माइनस साइन 1 प्लस साइन डायरेक्ट कुछ होता नहीं है। तो मैंने क्या कहा, माइनस कॉमन ले लो। यहां पर बन गया साइन एक्स माइनस 1 प्लस साइन एक्स। और फिर मैंने कहा नीचे जैसा बना दो, तो +1 कर दो, -1 कर दो, इसको एक पेयर बनाओ, एक उसको पेयर बनाओ। हमने ऐसे किया इस क्वेश्चन को। लेकिन सर इसको भी मैं इसी तरह कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकते हो। तो ये एक मेथड 1 हो सकता है इसको करने का। लेकिन हम बात करेंगे मेथड 2 की, क्योंकि सर मैं तो डायरेक्ट आइडेंटिटी लगा सकता हूं ना। देखो आइडेंटिटी लगाते ही खत्म हो जाएगा क्वेश्चन। ये क्या है? 1 माइनस कॉस थीटा 2 साइन स्क्वायर x/2 और 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर x/2 विद रिस्पेक्ट टू x। ये कैंसिल, तो क्या आएगा सर? टेंजेंट स्क्वायर x/2 विद रिस्पेक्ट टू x। बेटा ये इस तरह की चीजें कई बार आ चुकी है, मैं आपको बता चुका हूं। सीकेंट स्क्वायर x विद रिस्पेक्ट टू x डायरेक्ट होता है क्या? 10x प्लस में c। लेकिन जब बात करता हूं ना मैं 10 स्क्वायर x विद रिस्पेक्ट टू x, तो 10 स्क्वायर x का डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होता। तो हम इसको इस तरह से ब्रेक करते हैं, क्या लिखते हैं? सीकेंट स्क्वायर x माइनस 1 विद रिस्पेक्ट टू x। क्योंकि सीकेंट स्क्वायर x माइनस टेंजेंट स्क्वायर x इक्वल्स टू 1 होता है, तो 10 स्क्वायर x को मैं ऐसे लिख सकता हूं। अब मैं इसका इंटीग्रेशन करता हूं तो क्या होगा? 10x माइनस x प्लस में c। याद रखना है आपने कि जब 10 स्क्वायर आएगा तो क्वेश्चन ज्यादा बेहतरीन बनेगा। सेक्स स्क्वायर का तो डायरेक्ट कर देंगे, 10 स्क्वायर आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें? सीकेंट स्क्वायर x/2 माइनस 1 विद रिस्पेक्ट टू x। और इसका इंटीग्रेशन क्या होगा सर? 10x/2 और x/2 एक अनदर लीनियर फंक्शन है, तो चेन रूल लगेगा, तो उसका डिफरेंशिएशन हाफ जो हम डिनोमिनेटर में लिखेंगे, और 1 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x प्लस में c। और ये क्वांटिटी ऊपर चली जाएगी, हम क्या लिख देंगे? 210 x/2 माइनस x प्लस में c इज योर रिजल्ट। क्लियर है? लिख लें। तो जैसा आप जानते हैं बेटा, मैंने अभी तक 1/1 प्लस साइन एक्स, अगर मैं रैशनलाइजेशन की बात करूं तो हमने ये क्वेश्चन कर लिया जिसका हमने रिजल्ट क्या निकाला था? 10x माइनस सीकेंट x प्लस में c। राइट? अगर मैं बात करूं, हमने ये वाला क्वेश्चन भी कर लिया 1/1 प्लस कॉस एक्स विद रिस्पेक्ट टू x, और इसका इंटीग्रेशन क्या होता है? टेंजेंट ऑफ x/2 प्लस में c, है ना। सर आंसर और भी आ सकते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं जिनको याद रखना इजी है। ठीक है, यहां तो यही आंसर आएगा क्योंकि यहां रैशनलाइजेशन ही लग पाता है, और यहां पर कई आ सकते हैं क्योंकि मैं या तो आइडेंटिटी लगा दूं या रैशनलाइज कर दूं, है ना। तो कोई कई आंसर आ सकते हैं, तो मैंने कहा ये आंसर इजी है, याद रखना, तो मैं यही बता रहा हूं। तीसरा, सर ऐसा भी तो हो सकता था 1/1 प्लस को सीकेंट एक्स दे दे विद रिस्पेक्ट, बिल्कुल दे सकता है। तो सर 1 प्लस को सीकेंट एक्स है, तो मैं इसको ब्रेक कर सकता हूं साइन और कोस में, तो मैं लिख दूंगा 1/sin x विद रिस्पेक्ट टू x लिख सकता हूं। अगर मैं इसका एलसीएम ले लूं तो बेटा क्या आएगा? 1/1 प्लस साइन एक्स अपॉन में साइन एक्स विद रिस्पेक्ट टू x। अगर मैं इसका रेसिप्रोकल कर दूं तो क्या आएगा? साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स विद रिस्पेक्ट टू x। और ये वाला क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूं, सेम क्वेश्चन कराया मैंने, बोला ना +1 -1 करके, तब भी क्वेश्चन हो जाएगा। तो याद रखेंगे, अगर ये क्वेश्चन आ गया तो हम इसको पहले यहां लाएंगे और फिर क्वेश्चन कर सकते हैं। फोर्थ, इसी तरह से 1/1 प्लस कोस एक्स पर भी हम काम कर चुके हैं। कैसे सर? 1/1 प्लस कोस एक्स को मैं क्या लिख सकता हूं? सीकेंट एक्स लेना था ना, सीकेंट एक्स को मैं क्या लिख सकता हूं? 1/cos एक्स। अगर मैं इसका एलसीएम लूं तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, देखिए cos एक्स जो एलसीएम है वो ऊपर चला जाएगा,
और नीचे आ जाएगा 1 प्लस कोस एक्स। और बेटा इसको भी करने के मैंने आपको 2-3 मेथड बताए। नंबर 1 रैशनलाइज करा लो, नंबर 2 नीचे भी आइडेंटिटी लगाओ ऊपर भी लगाओ, नंबर 3 सर जैसा ऊपर है ना जैसा नीचे है वैसा ही ऊपर बना दो, 1 प्लस 1 माइनस तब भी हो जाएगा। क्लियर है? अच्छा 5th पर आते हैं हम, जो हमारे बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन बनते हैं 1 प्लस 10x, ये बहुत बढ़िया सवाल बनता है। और 6th 1/1 प्लस कोटेंजेंट x विद रिस्पेक्ट टू x। दोनों क्वेश्चन को और समझते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कैसे करते हैं इस पर बात करते हैं। ठीक है, आप लिख लेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स बात करते हैं 1/1 प्लस 10x का इंटीग्रेशन, है ना। अभी हमने समझा था, हमने 4 का तो सीख लिया है, ये इसका और कोटेंजेंट x 1 प्लस कोट x जब नीचे होगा तो हम उस पर काम करेंगे। तो सर देखिए, जब हमने 1/1 प्लस साइन था तो रैशनलाइज कर लिया, 1/1 प्लस कोस था तो फॉर्मूला लगा लिया, रैशनलाइज कर लिया, 1/1 प्लस कोसिकेंट था तो साइन कोस में कन्वर्ट करके फिर कर लिया, अगर 1/1 प्लस सीकेंट है फिर साइन कोस में कन्वर्ट करके फिर कर लिया। तो 10x को भी हम उसी तरह से क्या बेटा 1/1 प्लस, सर इसको भी ब्रेक कर सकते हैं साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। क्लियर है? अब अगर मैं इसको ध्यान से सुनना, अगर मैं एलसीएम ले लूं तो एलसीएम क्या आएगा cos x, और ऊपर नीचे न्यूमरेटर में आएगा नीचे की तरफ क्या आएगा cos x, और नीचे क्या आएगा एलसीएम cos x, वो रेसिप्रोकल होकर ऊपर चला जाएगा cos x विद रिस्पेक्ट टू x। अब ध्यान से समझना है, ये स्टेप बहुत बढ़िया है। तो आपने लास्ट क्वेश्चंस में देखा था, नीचे अगर 1 प्लस साइन एक्स है तो या तो ऊपर 1 रह जाता था या साइन एक्स बन जाता था, 1 प्लस कॉस एक्स है तो या तो 1 रह जाता था या कॉस एक्स बन जाता था, है ना। तो उसमें हम +1 -1 करके कर लेते थे। सर अगर इस क्वेश्चन को भी देखो, मैं अगर न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर के जैसा बनाना चाहूं तो मैं क्या लिखूंगा सर, नीचे क्या है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, है ना, और यहां पर क्या है कॉस एक्स। अगर मैं इसमें साइन एक्स जोड़ दूं और साइन एक्स ही माइनस कर दूं, माइनस क्या कर दूं साइन एक्स, है ना, मन में तो यही आएगा ना सर नीचे जैसा बनाना है तो प्लस साइन कर दो माइनस साइन कर दो। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। तो एक तो पेयर बन जाएगा बिल्कुल नीचे के जैसा, मतलब डिनोमिनेटर जैसा, नीचे क्या आ जाएगा cos x प्लस साइन, कभी मैं इसको साइन एक्स लिख रहा हूं प्लस cos x, कभी cos x, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको पता है। माइनस यहां पर क्या होगा सर साइन एक्स अपॉन cos x प्लस साइन ऑफ x। अब क्या करें सर, ये तो सर साइन एक्स है, अब नीचे जैसा बनाना है तो प्लस कॉस करो माइनस कॉस करो, तो एक तो कैंसिल हो जाएगा कोस अपॉन दिस, तो सर ये तो फिर से वही क्वेश्चन आ जाएगा। तो मतलब ये तो एक तरह से विसिनिटी सर्कल है ना, ये तो वही चीज घूम घूम के आ रही है। तो सर ये स्टेप तो कहीं ना कहीं गड़बड़ कर रहा है, मतलब ये स्टेप तो हम नहीं लगा पा रहे ना। क्या वेरिएबल को ऐड कर रहा हूं और वेरिएबल को माइनस कर रहा हूं, ये सही से काम नहीं कर रहा। हाँ यहां पर कांस्टेंट होता प्लस माइनस, वो सही काम कर पाता है, क्योंकि कांस्टेंट होता तो यहां भी कांस्टेंट आया था तो 1/cos x प्लस साइन एक्स में हम कुछ ना कुछ कर लेते। लेकिन यहां पर जब वेरिएबल को प्लस या माइनस कर रहा हूं तो काम सही से कर नहीं रहा। तो हम क्या करेंगे, देखिए करेंगे कैसे इस क्वेश्चन को, ध्यान से देखना। cos x अपॉन cos x प्लस साइन x विद रिस्पेक्ट टू x, मैं यहां से इस क्वेश्चन को पिक कर रहा हूं। ठीक है, देखिए ध्यान से देखिए, यहां पर मुझे दिखा एक cos प्लस साइन आ गया, यहां पर भी अगर एक cos और आ जाता ना, अगर यहां पर ये साइन है ना, एक पेयर तो सर ये बन गया, इसके साथ भी अगर cos बैठ जाए ना तो ये काम आराम से हो जाए। बात समझे मैं क्या कह रहा हूं। ऐसे क्वेश्चन में जहां पर प्लस साइन माइनस साइन करने के बाद, वेरिएबल को ऐड माइनस करने के बाद भी काम ना करे, तो पहले इसको दुगना कर दो। दुगना कैसे करेंगे सर, 2 से अगर मैं मल्टीप्लाई करा दूं तो 2 से मुझे डिवाइड भी कराना पड़ेगा और वो 2 बाहर आ जाएगा ना, क्योंकि कांस्टेंट है। अब देखिए ध्यान से, हाफ, अब मैं ये लिख सकता हूं cos x और प्लस cos x, बताएं इसमें कोई गड़बड़ तो है नहीं ना सर। इन दोनों को आप ब्रेक करके भी लिख सकते हो, cos x प्लस साइन x। अब नीचे जैसा सोचो, नीचे क्या है प्लस में साइन x, तो सर एक बार तो साइन को जोड़ना पड़ेगा और एक बार अगर साइन जोड़ दिया तो एक बार माइनस भी करना पड़ेगा। समझे आपको मैंने किस तरह से लिखने की कोशिश की। तो एक पेयर तो बिल्कुल डिनोमिनेटर जैसा बनेगा और एक जो बच गया वो बनेगा। तो हम क्या लिखेंगे, हाफ टाइम। अब आप एक ब्रैकेट लगा ले जिससे हाफ दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहां पर होगा cos x प्लस साइन एक्स और नीचे क्या आएगा सर cos x प्लस साइन एक्स। मैं अब इसको डिनोमिनेटर को ब्रेक कर रहा हूं इस सेंस पे, ठीक है। अब प्लस यहां पर लगाएंगे, क्या आएगा सर cos x माइनस साइन एक्स अपॉन cos x प्लस साइन एक्स विद रिस्पेक्ट टू x एंड ब्रैकेट क्लोज। क्लियर है सर, ये कैंसिल हो जाएगा तो 1 बचेगा और मैं जानता हूं 1 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x x होता है। प्लस सर इसको कैसे कर सकते हैं बेटा, ये क्वेश्चन मैं करा चुका हूं, आप देखिए पुट करो
क्योंकि सर नीचे वाला ब्रेक तो होगा नहीं होगा ना नीचे वाला ब्रेक, तो पुट कर दो किसको, cos x प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू टी। अब मैं अगर इसको डिफरेंशिएट करता हूं ना विद रिस्पेक्ट टू x, तो cos x का क्या होगा नेगेटिव साइन x, और साइन x का क्या होगा cos x इनटू में dx इक्वल टू में dt, और ये dx पूरे के साथ होता है क्योंकि वो इधर आता है, एक तरह से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होती है, तो dx पूरे के साथ होता है। तो ये क्या है सर, cos x माइनस साइन एक्स dx इक्वल टू dt, तो सर यही तो ऊपर बैठा है, तो ये तो बन गया dt, और नीचे वाले को मैंने क्या पुट किया था t, है ना, पूरा सब्स्टिट्यूट हो चुका है, तो हाफ x। अच्छा सर प्लस में c, क्योंकि इंटीग्रेशन का साइन, अच्छा अभी नहीं हटा है तो कोई बात नहीं, अलग अलग मत लिखना, यहां पर अभी चलने देना, आप इंटीग्रेशन जब पूरा हटा दूंगा लगा दूंगा इकट्ठा ही में, log t प्लस में c। अब इंटीग्रेशन हट चुका है तो हाफ क्या आएगा बेटा, x प्लस लॉग, इसकी जगह पर आप लिखेंगे cos x प्लस साइन x प्लस में c इज योर रिजल्ट। ठीक है, ये बेहतरीन क्वेश्चन है, मैंने आपको रीजन बताया, प्लस साइन और माइनस साइन काम नहीं करेगा, तो इसको पहले दुगना करेंगे, एक बार साइन जोड़ेंगे और घटाएंगे, तब ये सब्स्टिट्यूशन इसको सॉल्व कर पाएगा राइट साइड को, वरना यहां से तो कोई भी तरीका नहीं है इसको सॉल्व करने का। क्लियर है, लिख लें। तो चलिए स्टूडेंट्स बात करते हैं 62nd पर, 1/1 प्लस कोट एक्स। अगेन सर क्वेश्चन या तो ये आ सकता है, या फिर अगर मैं इसको cos साइन में फिर से ब्रेक करूं तो cos x अपॉन में साइन x विद रिस्पेक्ट टू x, और अगर मैं इसका एलसीएम ले लूं तो एलसीएम तो सर रेसिप्रोकल होने के बाद ऊपर चला जाएगा, और नीचे क्या रह जाएगा बेटा, साइन x प्लस cos x विद रिस्पेक्ट टू x। बेटा क्वेश्चन ये भी आ सकता है और ये भी आ सकता है पेपर में। ठीक है, अगेन सर अगर मेरे को दिख रहा है कि डिनोमिनेटर में प्लस cos x है, या तो प्लस cos x माइनस cos x करूंगा तो एक तो कैंसिल हो जाएगा, लेकिन यहां पर आएगा नेगेटिव cos x, नेगेटिव को तो हम बाहर कर देंगे cos x अपॉन दिस, तो सर फिर से दिक्कत आएगी क्योंकि cos x आ गया अब ऊपर, अब मैं cos x में sin x जोड़ू फिर डिनोमिनेटर जैसा बनाऊंगा तो नेगेटिव sin x, सर फिर मैं क्वेश्चन पर ही पहुंच जाऊंगा, तो ये तो फिर से काम नहीं करेगा। तो इसके लिए यही एल्गोरिदम है, पहले इसको दुगना करो। मैं क्या कह रहा हूं, 2 sin x, 2 से अगर आपने चलो मैं इसी स्टेप पे कर रहा हूं, 2 अपॉन में हाफ, ये बात आप समझ गए होंगे आई होप। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, हाफ, एक बार साइन एक्स को इधर लिखूंगा, प्लस लगा के एक बार साइन एक्स को थोड़ा सा दूर लिखूंगा मैं, उसका रीजन आपको अभी पता लग जाएगा। यहां पर क्या है, साइन एक्स प्लस कोसाइन एक्स। ठीक है, अब मैं ये कहूंगा कि मेरे को ऊपर न्यूमरेटर बिल्कुल डिनोमिनेटर के जैसा चाहिए, तो प्लस कोस की कमी है तो लगा दो अब माइनस कोस। ऐसा नहीं है आप डायरेक्ट प्लस माइनस कर देंगे तब काम नहीं करेगा, वेरिएबल को प्लस माइनस तो करना पड़ेगा, लेकिन ऐसे नहीं विदाउट 2 के। अगर विदाउट 2 कर दिया तो फिर ये घूमता रहेगा, वहीं पर आ जाएगा क्वेश्चन पर। क्लियर है, अब क्या करें सर, अब इनके पेयर बनाओ अकॉर्डिंग टू द डिनोमिनेटर। एक पेयर तो बनेगा ये साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और मैंने होल पर ब्रैकेट भी लगा दिया आप देख सकते हैं, और यहां पर प्लस, यहां पर क्या होगा, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ठीक है, अब आप देखिए ये कैंसिल होगा तो 1 होगा, तो हाफ 1 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स होता है प्लस। अब आपको समझ में आ गया होगा, अगर आपने इसको टी रख दिया, तो देखिए रख के दिखाता हूं, पुट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को हम क्या लिख देंगे, टी। अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो साइन एक्स का होगा कॉस एक्स, और कॉस एक्स का क्या होगा, नेगेटिव साइन एक्स dx इक्वल टू dt। अब आप फिर से देखिए सर थोड़ा सा फर्क आ रहा है ऊपर और नीचे में। अब फिर से अगर मैं इसमें से नेगेटिव कॉमन ले लूं तो क्या आएगा, cos x तो नेगेटिव हो जाएगा, चलो मैं ऐसे लिखता हूं, और sin x पॉजिटिव हो जाएगा, है ना, इनटू में dx इक्वल टू में dt। अब आप फिर से इसका जो ब्रैकेट है ना वो चेक करें, नेगेटिव cos x ये रहा प्लस sin x ये रहा, तो सर ये नेगेटिव नहीं चाहिए, तो नेगेटिव को आप उधर भेज सकते हैं, इतने क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। तो अब आप क्या लिखेंगे, प्लस नेगेटिव dt ओवर t लिखेंगे। अब सर मैं नेगेटिव को बाहर प्लेस कर देता हूं, हाफ x माइनस dt बाय टी। अब सर मैं इस पर इंटीग्रेशन लगा देता हूं, x माइनस लॉगरिदम ऑफ t प्लस में c, क्योंकि अब पूरे पर इंटीग्रेशन हटा चुका हूं मैं, तो हाफ x माइनस लॉग, और t क्या लिया था हमने, साइन x प्लस कॉस x प्लस में c इज योर रिजल्ट। क्लियर है, लिख लें। तो चलिए स्टूडेंट्स बात करते हैं, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चंस बेटा, इन पर भी बहुत क्वेश्चन पूछता है इंटीग्रेशन पर, और बच्चे इसमें उलझे ही रहते हैं। देखो ध्यान से समझना आप मेरी बात, साइन स्क्वायर एक्स या कोस स्क्वायर एक्स या साइन की पावर 4x, मेरे ख्याल से आप देख रहे होंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, और पावर जो है ना, पावर क्या है, पावर है E1, पावर क्या है, E1 है। ये बात ध्यान रखनी है आपने, जब जब साइन और कॉस हो,
साइन कोस हो या अकेला कोस हो या साइन हो या कॉम्बिनेशन हो, और पावर में जब जब इवन है, तो मेरी बात ध्यान से सुनना, हम कैसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हैं। देखिए मैं जानता हूं सर, मैंने है ना फर्स्ट टाइप पढ़ी हुई है, अगर यहां केवल साइन एक्स हो तो मैं डायरेक्ट लिख दूंगा नेगेटिव कोस एक्स, लेकिन ये एक अनदर लीनियर फंक्शन नहीं है, ये कैसा फंक्शन हो गया, एक तरह से स्क्वायर लगा हुआ है सर एक्स पर भी, है ना, तो ये लीनियर फंक्शन नहीं है, तो मैं इस पर तो कैसे करूं, कुछ सेकंड टाइप पर सोचो, या टाइप 1 तो काम नहीं करेगी। अब फिर से मैंने ये सोचा कि साइन स्क्वायर एक्स की ना आपने एक आइडेंटिटी पढ़ी हुई है क्लास 10th में, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1, तो आपने कहा सर साइन स्क्वायर एक्स को मैं ऐसे लिख सकता हूं, हाँ मैंने कहा ठीक है बिल्कुल, 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स और विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब सर 1 का तो हो जाएगा, फिर ये स्क्वायर फंस गया, तो सर ये क्वेश्चन ऐसे तो नहीं होगा, मतलब 10th की आइडेंटिटी तो यहां पर फेल हो गई, जो 10th क्लास की आइडेंटिटी थी वो काम नहीं करी, ये 10th है भाई, 10 10th क्लास की आइडेंटिटी काम नहीं कर रही। अब कुछ और सोचते हैं, देखो आपने क्लास 11th में दो आइडेंटिटी पढ़ी थी, कोस स्क्वायर एक्स, चलो उसकी बात कोस पर ही करेंगे, साइन स्क्वायर एक्स की मैं लिख के दिखाता हूं। साइन स्क्वायर एक्स की एक आइडेंटिटी होती थी 1 माइनस कोस 2x अपॉन में 2। सर ये कैसे निकलती थी, देखो इसका जो बेस था ना वो cos 2 थीटा था, cos 2 थीटा के 4 फॉर्मूले, एक साइन में, एक कोस में, एक साइन कोस के कॉम्बिनेशन में और एक tan में। तो अगर मैं साइन वाले की बात करूं तो वो ये होता था 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अगर मेरे को 2 साइन स्क्वायर थीटा या साइन स्क्वायर थीटा अकेला करना है तो 1 को इधर प्लेस करूंगा तो कितना आएगा, cos 2 थीटा माइनस 1, और यहां पर -2 साइन स्क्वायर थीटा। इस -2 को अगर मैं इसके नीचे प्लेस कर दूं तो ये क्या बन जाएगा, -2, और नेगेटिव को मैं ऊपर भेज दूं तो 1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन 2 इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। और ये बात हमने जब भी पढ़ी थी कि ये फॉर्मूले आपने डायरेक्ट याद रखने हैं, क्योंकि चैप्टर लाइक डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन में डायरेक्ट बैठते हैं। समझ आ गया होगा आपको कैसे निकलता है, तो अब आप इसको याद रखेंगे, ठीक है। तो बिकॉज जब जब पावर इवन होगी, जब जब पावर इवन होगी तो मैं 11th क्लास के फॉर्मूले की बात करूंगा। मेरी बात दिमाग में रखना, मैं क्या बोल रहा हूं, जब जब पावर इवन होगी, जब जब पावर इवन होगी तब तब मैं 11th क्लास के फॉर्मूले की बात करूंगा, नंबर 1, है ना। सर क्यों करेंगे, ध्यान से सुनना। मैं जानता हूं अगर यहां पर साइन एक्स हो तो मैं इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट करूं, तो अब देखो अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं ना, तो अब x की जगह पर एक अनदर लीनियर फंक्शन आ गया, तो अब मैं इसको डायरेक्ट कर सकता हूं। लेकिन अगर मैं 10th का फॉर्मूला लगा रहा हूं तो x की जगह पर एक अनदर लीनियर फंक्शन नहीं आ पा रहा, तो मैं इसको डायरेक्ट भी नहीं कर पा रहा। तो मैं ये सोच रहा हूं इसको किस में कन्वर्ट करूं, साइन स्क्वायर एक्स का या तो ये फॉर्मूला कन्वर्ट कर सकता हूं या ये कर सकता हूं। तो मैंने कहा ये बढ़िया है इसके लिए। तो देखिए इसको हम कैसे लिखेंगे, साइन स्क्वायर एक्स को डायरेक्ट लिखेंगे 1 माइनस कोस 2x ओवर 2 विद रिस्पेक्ट टू x। सर ये हाफ, इट इज द कांस्टेंट, है ना, कम आउटसाइड, या ये बाहर आ जाएगा, और माइनस कोस 2x विद रिस्पेक्ट टू x। अब सर हम इंटीग्रेशन करेंगे, 1 का विद रिस्पेक्ट टू x x होता है, cos 2x का क्या होता है सर, साइन 2x। बिकॉज x की जगह पर ये कोई अदर लीनियर फंक्शन है तो हम इस पर क्या लगाएंगे, चेन रूल या फंक्शन ऑफ फंक्शन। तो 2x का चेन रूल डिफरेंशिएशन 2 होता है, हम कहां लिखेंगे, अपोन में 2 प्लस में c इज योर रिजल्ट। बेसिकली कहने का मकसद ये है कुछ ऐसा फॉर्मूला अडॉप्ट करेंगे हम जिससे कि फंक्शन जो मेरा है ना वो एक अदर लीनियर फंक्शन में निकल के आ जाए। तो ना ये तो देगा नहीं 10th का फॉर्मूला, ये 11th वाला काम करेगा। कब, जब पावर इवन होगी। अगेन सर ये पावर कैसी है, इवन है ना। तो सर इसको मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर नहीं लिखूंगा, मैं क्या करूंगा, बिकॉज आई नो cos स्क्वायर एक्स क्या होता था, 1 प्लस cos 2x अपॉन में 2 होता था। तो मैं इसकी जगह पर इसको रखूंगा जिससे मेरे पास एक दूसरा लीनियर फंक्शन आ जाएगा और उसको खोलना मेरे लिए काफी इजी होगा। तो हाफ बाहर, 1 प्लस cos 2x विद रिस्पेक्ट टू x, हाफ एज इट इज 1 का करेंगे तो x cos 2x का क्या होता है सर, साइन 2x अपॉन में 2 प्लस में c, है ना। 2x का क्या करेंगे, चेन रूल लगाएंगे, डिफरेंशिएशन 2, और वो डिवाइड में लिखा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं फिर से। अब सर फिर से ये कैसा फंक्शन है सर, ये फिर से इवन पावर वाला फंक्शन दिया है साइन में, है ना, ट्रिगो का ही है लेकिन इवन पावर दी हुई है। तो देखिए फिर से सर हम कौन सी आइडेंटिटी लगाएंगे, क्लास 11th की। देखो कैसे लगाएंगे, ध्यान से सुनना मेरी बात को। आप इसको देखेंगे, इसको है ना आप पहले ऐसे लिखेंगे साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं ना, ये बात सभी को पता है ना सर। 2 2 जा 4 ही होगा, a की पावर mn, एक रेज टू दी पावर m क्रॉस n मल्टीप्लाई n।
तो अब देखिए सर साइन स्क्वायर एक्स, सर मैं इसको लिख सकता हूं साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला हमने यहां लिखा था 1 माइनस कॉस 2x अपॉन में 2 का होल स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू एक्स। क्या बन गया बेटा ये 1 माइनस कॉस 2x का होल स्क्वायर है ना, और ये जो 2 है ना जब ब्रैकेट से बाहर आएगा तो 2 का स्क्वायर है मतलब 4 है ना, जब ब्रैकेट से बाहर आएगा तो 1/4 नीचे 4 लिखा जाएगा और 4 इज द कांस्टेंट, उसको मैं बाहर भी कर सकता हूं। चेक करो आप, मैंने क्या कहा, मेरी बात ध्यान से सुने। मेरे को दिखा 2 जो है कांस्टेंट है, 2 को बाहर कर दो, लेकिन 2 नहीं है, 2 का स्क्वायर है तो 4 बाहर आएगा 1/4। ठीक है, अब क्या करें सर, इस पर a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाएं, a का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कोस स्क्वायर 2x माइनस 2 कॉस 2x, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर नेगेटिव 2ab विद रिस्पेक्ट टू x। अब सर क्या दिक्कत आ रही है, देखो फिर से समझना, ये तो 1 है सर, ये प्लस माइनस में आ चुका है सारा क्वेश्चन, तो टाइप 1 काम करेगी, लेकिन है ना यहां पर स्क्वायर फंसा हुआ है। अगर यहां cos 2x होता ना मैं झट कर देता, लेकिन स्क्वायर फिर फंस गया, तो स्क्वायर तो यहां भी था। फिर हम क्या सोचेंगे सर, cos स्क्वायर 2x को मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर 2x नहीं लिखूंगा, 10th की प्रॉपर्टी नहीं लगाऊंगा। क्यों नहीं लगाऊंगा, क्योंकि पावर क्या है इवन है, और जब जब पावर इवन होगी मैं 11th क्लास का ही फॉर्मूला यूज करूंगा। क्या होता था 11th क्लास में cos स्क्वायर 2x, देखो यहां देखिएगा cos स्क्वायर x होता है 1 प्लस cos 2x अपॉन में 2, तो अगर यहां 2 होगा तो यहां पर डबल होगा बेटा, क्योंकि यहां x था तो यहां क्या था 2x, यहां x था तो यहां पर क्या था सर 2x, मतलब ये 1 है तो ये 2, अगर यहां 2 होगा तो यहां क्या होगा 4 होगा। ये बात समझने की है, ठीक है। या फिर आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, देखिए मैं आपको फिर से लिख के दिखाता हूं इसी फॉर्मूले को, अगर आपको डाउट रहता है तो cos स्क्वायर x का होता है 1 प्लस cos ट्वाइस ऑफ x, ट्वाइस ऑफ x, तो ये x ही तो है अपॉन में 2। अगर मैंने लिख दिया cos स्क्वायर 3x तो 1 प्लस cos ट्वाइस ऑफ x, x क्या है यहां पर 3x, तो यहां होगा 6x अपॉन में 2। अगर यहां cos स्क्वायर 2x है तो 1 प्लस cos ट्वाइस ऑफ x, x क्या है यहां पर 2x, तो क्या होगा 4x अपॉन में 2। बेटा ट्वाइस ऑफ एक्स, ट्वाइस ऑफ एक्स कितना होगा 4x है ना, मैंने पहले ही 2 लिख दिया था बाई चांस, इसलिए मैंने उसको हटा के 4 किया। 1 प्लस कोस ट्वाइस ऑफ दिस, 1 प्लस कोस ट्वाइस ऑफ दिस, 1 प्लस कोस ट्वाइस ऑफ द एंगल, वट एवर द एंगल भी, उसको दुगना करना है आपने, क्लियर है। तो यहां पर एंगल कितना है 2x है, तो 1 प्लस कोस ट्वाइस ऑफ दिस कितना होगा सर 4x अपॉन में 2 माइनस 2 कॉस 2x विद रिस्पेक्ट टू x। अगर मैं इसका एलसीएम ले लूं कितना आएगा 2, पूरे का एलसीएम कितना आएगा 2, 2 को मैं बाहर प्लेस कर रहा हूं तो ये हो गया 1/8। देखो 2 1 जा 2, 2 में 1 ऐड हो जाएगा 3, देखो 2 1 जा 2, तो ये कांस्टेंट है और ये 1 तो एज इट इज रहेगा 3 प्लस cos 4x और 2 इससे भी मल्टीप्लाई होगा 4 cos 2x विद रिस्पेक्ट टू x। भाई इतना स्टेप्स आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, ये नहीं कि सर मैं एलसीएम लेके दिखाऊं फिर प्लस माइनस करके दिखाऊं, नहीं, यहां के बाद आप यहां डायरेक्ट आ सकते हैं, इसके बीच में कोई स्टेप मार्किंग नहीं होनी है, ठीक है। आपको मैंने क्या कहा 2 एलसीएम आया, 2 एलसीएम को आपने बाहर लिया तो 1/8 बन गया, और 2 को आप मन से ही सोचे कि एलसीएम ले रहा हूं, 2 1 जा 2, 2 में सर ये 1 ऐड होगा 3 आ जाएगा, प्लस cos 4x एज इट इज रहेगा, और ये 2 इससे भी मल्टीप्लाई होगा तो यही तो लिखूंगा मैं, क्लियर है बात। अब मैं इस पर क्या कर सकता हूं, देखो पूरा का पूरा फंक्शन प्लस माइनस में आ गया है। दूसरी बात x की जगह पर एक अनदर लीनियर फंक्शन बैठा है, तो सर मैं इस पर डायरेक्ट टाइप 1 लगा सकता हूं, डायरेक्ट टाइप 1। 3 का क्या होगा 3x प्लस cos 4x का क्या होगा सर sin 4x अपॉन में 4 होगा ना, क्योंकि सर cos x का होता है sin 4x, sin x है ना, और ये एक अनदर लीनियर फंक्शन है, तो 4x का हम क्या करेंगे चेन रूल, तो 4 आएगा, 4 को हम डिवाइड में लिखेंगे। सेम वे इसको -4 cos 2x का क्या होता है सर sin 2x, और 2x पर चेन रूल लगाओगे तो डिवाइड में 2 और प्लस में c, मैं इस 2 को कैंसिल कर रहा हूं, बस ये आंसर होगा आपका फाइनल, क्लियर है, लिख लें। तो चलिए स्टूडेंट्स बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 66 एंड 67 पर, है ना बेटा। अगेन देखिए सर पावर कितनी है 4 है, तो इवन पावर है, यहां पर भी पावर कितनी है 4 है। ये कब लगने हैं रूल्स, जब साइन और कोस में काम हो, क्योंकि मैं साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स को ही तो लिख सकता हूं, 1 साइन स्क्वायर एक्स को मैं क्या लिख सकता हूं 1 माइनस कॉस 2x/2 और कॉस स्क्वायर एक्स को 1 प्लस कॉस 2x/2। जब अब सर अगर 10 होगा तो उस पर भी बात करेंगे, ध्यान से देखते जाएं। अभी मैं पावर इवन पर काम कर रहा हूं, मैंने कुछ साइन स्क्वायर के भी दिखाए, cos स्क्वायर भी दिखा दिया, अब साइन की पावर 4 भी हमने किया एक बार, cos की पावर 4 भी सीखते हैं। तो कैसे करेंगे सर, दोबारा से पावर क्या है इवन, तो पावर जब इवन है तो मैं इसको इसी तरह से लिख दूंगा,
क्लियर है बात? ठीक है। अब सर मैं ये जानता हूं मेरे को ये क्या बनाना है, सिंगल या लीनियर, अनदर लीनियर वेरिएबल फंक्शन बनाना है। तो मैं कैसे बनाऊं सर, cos स्क्वायर एक्स को मैं ब्रेक कर सकता हूं 1 प्लस cos 2x अपॉन 2 का होल स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो सर मेरे को दिख रहा है नीचे क्या है, कांस्टेंट, और 2 नहीं है नीचे, 2 का स्क्वायर है, मीनिंग 1/4। सर उसको मैं बाहर डायरेक्ट कर सकता हूं। और अब ऊपर क्या बच गया न्यूमरेटर में, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो सर हम उसको ओपन कर दें, हाँ बिल्कुल डायरेक्ट ओपन करें, 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर विच इज cos स्क्वायर 2x प्लस 2 cos 2x विद रिस्पेक्ट टू x। तो सर देखो फिर से प्लस माइनस में क्वेश्चन आ गया, ये तो टाइप 1 पर चला गया, लेकिन यहां पर x की जगह पर जो अनदर लीनियर फंक्शन नहीं है, स्क्वायर भी लगा हुआ है, तो सर इसको ठीक करना पड़ेगा पहले, ठीक है। और आप एक चीज और देख रहे हो सर, ये क्वेश्चन सब्स्टिट्यूशन पर आप करा रहे हैं, टाइप 2 सब्स्टिट्यूशन डाली हुई है, लेकिन एक भी क्वेश्चन में आपने सब्स्टिट्यूशन नहीं लगाई, ना इसमें लगाई ना प्रीवियस क्वेश्चन में लगाई। तो सर ये सब्स्टिट्यूशन पे कैसे है बेटा, ध्यान से सुने। जब मैं सिंगल पार्ट करा रहा हूं, साइन की पावर 2x cos स्क्वायर x या साइन रेज टू द पावर 4x या cos रेज टू द पावर 4x या ये वाला क्वेश्चन, तब तो सब्स्टिट्यूशन नहीं लगेगा। हाँ ये बिल्कुल टाइप 1 पर जाएंगे, लेकिन इनको यहां रखने का कारण ये है जो इन पर बेस क्वेश्चन जो इसी लेक्चर में इनके जस्ट बाद में डिस्कस करूंगा, वे क्वेश्चंस कहीं ना कहीं इसी तरह बनेंगे, सब्स्टिट्यूशन से भी और इसका भी, दोनों का यूज होगा। दैट इज द रीजन मैंने इन क्वेश्चंस को एक सीक्वेंस के तौर पे यहीं रखा है। क्लियर है बात? अब देखिए सर मैं जानता हूं इसको ठीक कर दो 1 प्लस, तो हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था ना, cos स्क्वायर थीटा, ये क्या है cos स्क्वायर x है। फिर से cos स्क्वायर x क्या होता है, 1 प्लस cos 2 थीटा अपॉन में 2, तो 1 प्लस cos 2 थीटा ट्वाइस ऑफ दिस थीटा कितना होगा, 4x अपॉन में 2 होगा, प्लस 2 cos 2x विद रिस्पेक्ट टू x। अब सर क्या कर सकते हैं, 2 दोबारा एलसीएम आएगा और उसी को बाहर कर देंगे, तो 1/8, 2 1 जा 2, 2 में 1 जुड़ेगा 3 प्लस cos 4x प्लस 4 cos 2x विद रिस्पेक्ट टू x। तो सर इसका हम क्या करेंगे, अब इंटीग्रेशन करेंगे, 3 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x 3x प्लस cos 4x का क्या होता है सर, cos 4x का होता है साइन 4x, और 4x का दोबारा क्या करेंगे, चेन रूल, तो 4 वो डिवाइड में, प्लस 4 साइन 2x डिवाइड बाय 2 प्लस में c, और ब्रैकेट यहां पर ये कैंसिल होगा 2, आप इसको आंसर लिख लें। क्लियर है? एक क्वेश्चन और देखते हैं बेटा 67, हालांकि बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, फिर भी मैं बता देता हूं क्योंकि एंगल्स में बच्चों को बहुत डाउट रहता है। देखो फिर से मैं पावर क्या है E1, तो मैं इसको फिर से उसी तरह से ब्रेक करूंगा, होल स्क्वायर लूंगा विद रिस्पेक्ट टू x। अब मैं cos स्क्वायर 2x को क्या लिख सकता हूं, अगर cos स्क्वायर x है तो 1 प्लस cos ट्वाइस ऑफ x, तो अगर 2x है तो 1 प्लस cos ट्वाइस ऑफ थीटा, ट्वाइस ऑफ थीटा मतलब 4x अपॉन में 2 का होल स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू x। अगेन सर नीचे कांस्टेंट है और बाहर आएगा तो 1/4, और ऊपर है a प्लस b का होल स्क्वायर, तो इसको डायरेक्ट खोलते हैं, 1 प्लस cos स्क्वायर 4x प्लस ट्वाइस ऑफ cos 4x विद रिस्पेक्ट टू x। अगेन सर क्वेश्चन प्लस माइनस में आ चुका है, तो ये टाइप 1 का ही क्वेश्चन है, यस बिल्कुल टाइप 1 का क्वेश्चन है, लेकिन यहां पर लीनियर फंक्शन नहीं है, तो इसको ठीक करना है। 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 प्लस cos ट्वाइस ऑफ x, 1 प्लस cos ट्वाइस ऑफ x या ट्वाइस ऑफ थीटा कितना है, 8x अपॉन में 2 प्लस 2 cos 4x विद रिस्पेक्ट टू x। तो सर अगर हम इसका एलसीएम ले लें, एलसीएम कितना आएगा बेटा, 2 को हम बाहर प्लेस कर देते हैं, 1/8, 2 1 जा 2, 2 प्लस 1 3 प्लस cos 8x। एलसीएम बड़े ध्यान से लेना है, अपने बच्चे क्या करते हैं सारा लिख देंगे, 2 को इससे मल्टीप्लाई कराना भूल जाते हैं, कराना है आपने cos 4x विद रिस्पेक्ट टू x। अब देखिए क्या होगा सर, अब हम डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर सकते हैं, 3 है यहां पर, प्लस माइनस में सब कुछ आ गया और x की जगह पर एक अनदर लीनियर फंक्शन है, तो 3 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x 3x, cos x 8x होता है साइन 8x ओवर 8, और 4 एज इट इज, cos 4x का क्या होगा, साइन 4x। अब हम 4x या 8x पर क्या लगा रहे हैं, चेन रूल, तो चेन रूल होता था डिफरेंशिएशन में, तो 8x का और 4x का हम क्या लेंगे, डिफरेंशिएशन, तो 8x का 8 आएगा और लिखा जाएगा डिवाइड में, 4x का 4 आएगा वो भी डिवाइड में ही लिखा जाएगा, प्लस में c, और ये 4 से 4 भी कैंसिल हो जाएगा, यही आंसर होगा। क्लियर है? एक बात और बताता हूं मैं आपको, बच्चों को लगता है सर ये क्वेश्चन हम ऐसे भी तो कर सकते थे, चलो स्क्वायर वाला तो नहीं बना था, अगर मैं इसको ले लूं तो सर मैं इसको लिख सकता हूं cos स्क्वायर x का होल स्क्वायर, जैसे आपने लिख दिया, ठीक है। एक चीज और सर, मैं इसको फिर ऐसे भी तो लिख सकता हूं,
हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं सर। फिर मैं एक काम ये करता हूं, मैं इस पर सब्स्टिट्यूशन ही लगा देता हूं। कैसे लगाओगे सर? ऐसे लगा दिया। क्या किया मैंने, एक को तो एज इट इज रहने दिया और एक पर 10th की आइडेंटिटी लगा दी। हालांकि मैंने बताया इवन फंक्शंस में आप 10th की आइडेंटिटी मत लगाना जब क्वेश्चन साइन और कोस में गिवन हो। 10 की बात नहीं कर रहा, कोट की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ साइन और कोस की बात कर रहा हूं, याद रखना ये बात, ठीक है। अब देखो सर, आपने कहा मैं cos x को t पुट कर देता हूं। आपने cos x को t तो पुट कर दोगे बेटा, देखो ध्यान से समझना मेरी बात को। आपने कहा सर मैं cos x को t पुट करूंगा तो क्या निकल के आएगा, माइनस साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू में डी टी। और जो सर साइन एक्स है ना वो स्क्वायर में बैठा है। दूसरी बात 1 भी फंसा हुआ है उसके साथ, तो आएगा कैसे अलग, सब्स्टिट्यूशन ऐसे तो लगेगा नहीं। अच्छा चलो मैं साइन को रख देता हूं, तो साइन एक्स को टी रख दूं तो कितना आ जाएगा, cos x dx इक्वल टू dt। अगर मैं डिफरेंशिएशन करता हूं सर, 1 को नहीं ले सकते, 1 को इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि यहां पर स्क्वायर है, और अगर मैं स्क्वायर ले लूंगा तो उसका तो फिर अलग ही डिफरेंशिएशन बन जाएगा, cos आएगा नहीं। तो अब देखो दिक्कत क्या आएगी फिर से, ये तो बन गया मेरा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स को मैंने क्या लिख दिया, टी स्क्वायर, ठीक है। cos x, देखो अगर इस cos स्क्वायर एक्स को मैं ब्रेक कर दूं, cos x मल्टीप्लाई cos x, तो सर ये वाला cos x इस dx के साथ मल्टीप्लाई होकर क्या देगा, dt। अब ये cos x रह गया, ये रह गया ना। तो सर ये क्वेश्चन किए तो जा सकते हैं इस मेथड से, लेकिन इस मेथड से क्वेश्चन अननेसेसरी टफ होने लग जाएंगे जो हमारे आने वाले टाइप्स पर जाएंगे, 4th 5th 6th पर। तो देखो कैसे कर सकता हूं, cos x को मैं दोबारा ब्रेक कर देता हूं। cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है, 1 है ना। तो cos x क्या होगा सर, अंडर रूट, cos x को मैं क्या लिख सकता हूं, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स विद द हेल्प ऑफ क्लास 10th आइडेंटिटी, है ना। तो यहां पर क्या होगा, 1 माइनस साइन एक्स को हमने क्या रखा था, t, तो ये हो गया टी स्क्वायर। अब देखो पूरा क्वेश्चन टी में कन्वर्ट हो गया, तो हो तो ये अब भी जाएगा, लेकिन आप इतना तामझाम करोगे, इतना टाइम खराब नहीं कर सकते हम लोग, क्योंकि ये क्वेश्चन आने वाले ही नहीं है 2 से ऊपर। तो सर ये 6-6 नंबर के क्वेश्चन बना दे क्या हम इन्हें? मैंने आपको पहले भी कहा बेटा, करने के बहुत मेथड हो सकते हैं, बहुत सारे मेथड हो सकते हैं, लेकिन डिपेंडिंग अपॉन द मार्क्स हमें उतने ही स्टेप्स लिखने हैं। ऐसे नहीं कि हम कितना ही पेज भर दें 2 नंबर या 3 नंबर के क्वेश्चन के लिए। 6 मार्क्स का क्वेश्चन ये आ नहीं सकता, क्योंकि इतने क्वेश्चन है आपके यहाँ इंटीग्रेशन में, तो ये थोड़ी पूछेगा 6 मार्क्स में। क्लियर है? तो आप ध्यान रखेंगे, जब जब इवन पावर होगी, क्या बोल रहा हूं मैं, जब जब इवन पावर होगी तब तब आप क्लास 11th की आइडेंटिटी का यूज करेंगे। इवन पावर में मैं यहां लिख भी देता हूं 11th क्लास आइडेंटिटी, पर्टिकुलरली इन साइन एंड कॉस। साइन एंड कॉस याद रखेंगे आप ये बात, साइन और कॉस फंक्शंस में अगर इवन पावर है तो आप 11th क्लास की आइडेंटिटी लगाएंगे तो क्वेश्चन जल्दी बना पाएंगे। क्लियर है? लिख लें। तो चलिए स्टूडेंट्स बात करते हैं एक और क्वेश्चन, जिसमें फिर से मेरे पास क्वेश्चन साइन कोस में है और पावर क्या दी हुई है, इवन दी हुई है, राइट। तो फिर मुझे क्या सोचना है, क्लास 11th की आइडेंटिटी, है ना, उससे क्वेश्चन हो जाएगा, बिल्कुल आराम से हो जाएगा। देखो एक अगर मैं मेथड डिस्कस करता हूं, मेथड 1, तो यहां पर साइन स्क्वायर एक्स को मैं क्या लिख सकता हूं, 1 माइनस कॉस 2x अपॉन में 2, और फिर क्या लिख सकता हूं, 1 प्लस कॉस 2x अपॉन में 2 विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। और ये 2 मैं बाहर निकाल सकता हूं, दोनों से बाहर आएगा, 1/2 यहां से, 1/2 यहां से, तो यहां पर क्या रहेगा, 1 माइनस कॉस 2x और यहां 1 प्लस कॉस 2x विद रिस्पेक्ट टू x। अब मैं जानता हूं ये a माइनस बी, a प्लस बी, तो 1/4 क्या होगा सर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 माइनस कोस स्क्वायर 2x विद रिस्पेक्ट टू x। अगेन ये क्वेश्चन पावर क्या है, इवन, और साइन कोस में है, तो हम किस में ब्रेक करेंगे, क्लास 11th की आइडेंटिटी, क्योंकि वही है, एक अनदर लीनियर फंक्शन बनाएगी। तो 1 प्लस कॉस ट्वाइस ऑफ थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 प्लस कॉस ट्वाइस ऑफ थीटा, तो 4x कॉस 4x ओवर 2 विद रिस्पेक्ट टू x। क्लियर है? अब सर हमने जब इसका फॉर्मूला, एक काम और करते हैं, इसको हम ब्रैकेट में लिख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि इससे माइनस का भी इंपैक्ट रहेगा हमारा। अब देखिए अगर मैं 2 एलसीएम ले लूं, आप ब्रैकेट में रख के ही करेंगे, 2 का मैं अगर एलसीएम ले लूं और उसको बाहर प्लेस कर दूं तो 1/8 यहां बनेगा, 2 1 जा 2, जब ब्रैकेट खुलेगा तो -1 तो देगा 1, और जब फिर ब्रैकेट खुलेगा तो कितना आएगा, माइनस कोस 4x विद रिस्पेक्ट टू x। अब तो सर ये टाइप 1 है, तो हम क्या लिखेंगे, 1/8, 1 का इंटीग्रेशन x, cos 4x का होता है sin 4x, और 4x का हम डिफरेंशिएशन चेन रूल लगाएंगे तो डिवाइड में 4 प्लस में c, ठीक है। अच्छा सर हम एक मेथड और भी तो लगा सकते हैं। देखिए मैं जानता हूं sin x का डिफरेंशिएशन होता है cos x, बैठा तो है सर, लेकिन दिक्कत क्या है, अगर sin x को t पुट करता हूं तो cos x इंटू dx, लेकिन एक cos है, तो सर उस cos को हम एडजस्ट कर सकते हैं। cos x होता है √1 माइनस साइन स्क्वायर x,
जो हम क्लास 10th में पढ़ चुके हैं, लेकिन सर वो हो तो जाएगा, 10th क्लास की आइडेंटिटी से काम हो तो जाएगा, लेकिन एक ये जो क्वेश्चन है जैसे मैंने पहले भी बताया ये लेंथी हो जाएगा, तो इतना लंबा नहीं करना अपने को। देखो 2-3 स्टेप्स में ये आंसर आता है इन क्वेश्चंस का। कैसे करेंगे? sin x cos x। सर दोनों पावर सेम दिख रही है, जब दोनों पावर ही सेम है तो मैं होल पर भी तो स्क्वायर लगा सकता हूं विद रिस्पेक्ट टू x। और सर मैंने तो क्लास 11th में एक आइडेंटिटी पढ़ी है साइन कोस में, sin x cos x, sin x cos x नहीं सर 2 sin x cos x, तो सर 2 लगा दें, और मैं अपने आप से तो लगा नहीं सकता, अगर मैं ब्रैकेट में 2 लगा रहा हूं तो ब्रैकेट में ही 2 से डिवाइड करूंगा। और सर ये तो कांस्टेंट है तो इसको बाहर प्लेस करो तो बाहर आएगा, तो 2 का स्क्वायर बाहर आएगा, मीनिंग 1/4। और ये अंदर क्या है सर? ये आइडेंटिटी है sin 2x और स्क्वायर लगा हुआ है विद रिस्पेक्ट टू x। अब तो सर ये साइन स्क्वायर थीटा वाला बन गया, क्योंकि ये इवन पावर है तो मैं इसको क्लास 11th के फॉर्मूले पर ब्रेक करूंगा, 1 माइनस कॉस ट्वाइस ऑफ थीटा, थीटा कितना है 2x, ट्वाइस ऑफ दिस मतलब 4x अपॉन में 2 विद रिस्पेक्ट टू x। अब 1/2 बाहर आएगा तो 1/8, 1 माइनस कॉस 4x विद रिस्पेक्ट टू x। अब मैं इसको टाइप 1 से इंटीग्रेट कर सकता हूं, 1/8, 1 का होगा x, इसका कितना होगा सर sin 4x अपॉन में 4 प्लस में c। आप चेक कर लो, यही आंसर यहां भी आएगा। क्लियर है बात अच्छे से आपको कैसे करना है? ठीक है। अच्छा बेटा मेरी बात सुनो, एक क्वेश्चन मैंने इसी जैसे यहां पर रखा है, यहां मल्टीप्लीकेशन में मतलब न्यूमरेटर में, वहां डिनोमिनेटर में। ठीक है, देखिए ध्यान से देखिएगा करेंगे कैसे। मैं इसको भी 2 मेथड से डिस्कस करूंगा, देखो ध्यान से। मेथड 1 हम यही वाला लगाते हैं। सर मुझे दिख रहा है नीचे सेम पावर है, sin x cos x का मैं होल स्क्वायर ले सकता हूं, और अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो ब्रैकेट के अंदर 2 से डिवाइड भी तो कराऊंगा सर, कराऊंगा ना। और अगर मैं इसको रेसिप्रोकल ले लूं, मतलब ये ऊपर चला जाएगा, ऊपर जाएगा तो 4 बनाएगा, 2 अगर मैं ब्रैकेट खोल दूं तो नीचे 4 आएगा, और 4 वो ऊपर जाने के बाद बाहर आ जाएगा क्योंकि ये कांस्टेंट है। और नीचे क्या बन जाएगा बेटा? 1 अपॉन sin स्क्वायर 2x विद रिस्पेक्ट टू x। क्लियर हो रही है इतनी बात? और ये क्या होता है सर? 4 कोसिकेंट स्क्वायर 2x विद रिस्पेक्ट टू x। अब सर कोसिकेंट स्क्वायर थीटा किसका डिफरेंशिएशन होता था सर? कोट का होता था, कॉट थीटा वाज माइनस कोसिकेंट स्क्वायर थीटा, उसका डिफरेंशिएशन ये होता था, राइट। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा सर? नेगेटिव को आपने लेना है कोटेंजेंट 2x, लेकिन सर यहां पर अगर x था तो वहां पर x था, यहां पर 2x है तो 2x पर हम चेन रूल लगाएंगे तो आएगा 2, तो डिवाइड बाय 2 और मल्टीप्लाई में कौन बैठा है? 4, ये इससे कैंसिल होगा 2 प्लस में c, तो आंसर आएगा नेगेटिव टाइम 2 कोटेंजेंट 2x प्लस c इज योर रिजल्ट। क्लियर है? चलिए इसी बात को मेथड 2 से समझते हैं। मेथड नंबर 2 अब क्या कर सकते हैं सर हम इसमें? देखिए ध्यान से देखना, फिर से इस क्वेश्चन को एक तरीके से हम बहुत आराम से कर सकते हैं। dx नीचे क्या है सर? sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x। अब 1 को ना मैं साइन और cos में ब्रेक कर सकता हूं, 1 को मैं साइन और cos में ब्रेक कर सकता हूं। कैसे सर? ऐसे, sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x। अब सर देखो जो डिनोमिनेटर है ना वो एक ही है, मल्टीप्लीकेशन में तो एक ही माना जाएगा, तो मैं इसको इस तरह से भी ब्रेक कर सकता हूं। देखिए कैसे? sin स्क्वायर x अपॉन sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x प्लस, मैं एक काम करता हूं इसको ब्रेक ही कर देता हूं, यहां पर होगा cos स्क्वायर x अपॉन sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x विद रिस्पेक्ट टू x। ये इसको कैंसिल करेगा और ये इसको, 1 अपॉन cos स्क्वायर x होता है सर सीकेंट स्क्वायर x विद रिस्पेक्ट टू x, प्लस ये कितना है सर? कोसीकेंट स्क्वायर x विद रिस्पेक्ट टू x। सीकेंट स्क्वायर x का इंटीग्रेशन होता है 10x, कोसीकेंट स्क्वायर x का होता है नेगेटिव कोट x प्लस में c। ये भी इसका आंसर होगा। ये दोनों आंसर बिल्कुल करेक्ट है, मैं कई बार बता चुका हूं आपको, और देखो लॉजिक बिल्कुल सेम चला रहा हूं। ठीक है, और अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखते हैं, आप इसको लिख लें। और एक बात मैं बता देता हूं चलने से पहले, इसी पर बेटा इवन पावर पर ना मैंने कई क्वेश्चन बता दिए। अगर साइन स्क्वायर x है या कोस स्क्वायर x है या पावर में cos की पावर 4x है ना, विद रिस्पेक्ट टू x आप लिख लेंगे, और या फिर cos की पावर अगर 8x है, लेंथ लंबी होगी लेकिन आपने वही करते जाना है, cos स्क्वायर x की पावर 4 या sin स्क्वायर x की पावर 4, cos स्क्वायर x की पावर स्क्वायर, तो लगाएंगे क्या? 11th क्लास की आइडेंटिटी। एक बात, अच्छा सर हमने साइन कोस अकेले अकेले देख लिए, लेकिन हमने साइन कोस कॉम्बिनेशन में भी देख लिए। जैसे कॉम्बिनेशन क्या लिया? साइन स्क्वायर x cos स्क्वायर x, है ना सर। एक कॉम्बिनेशन ऐसा भी तो लिया जा सकता है कि साइन स्क्वायर हो और यहां पर cos की पावर 4 हो, तब तो सर आप मेथड 2 अडॉप्ट नहीं कर सकते ना। जो आप मेथड 1 आप लगा रहे हो ये तो चलो समझ में आ गया,
लेकिन अगर यहां पर पावर अलग अलग हो और इवन ही पावर हो, अगर इवन ही पावर हो और अलग अलग है, तब तो सिर्फ मेथड 1 ही काम करेगा, सिर्फ मेथड 1। मेथड 2 तो लगेगा नहीं ना, क्योंकि मैं ऐसे तो नहीं बोल सकता होल पर 2, है ना। तो आपको अभी मैं इस क्वेश्चन के लिए थोड़ी देर रुक रहा हूं, इससे पहले मैं बात करूंगा कुछ ओड पावर पर। तो बेटा आई विल कम बैक टू दिस क्वेश्चन वंस आई डिस्कस द ओड पावर क्वेश्चंस, ठीक है। एक बात, दूसरी बात मैं आपको फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूं, मैंने साइन पर, कॉस पर, इंडिविजुअल पर, इवन पावर पर क्वेश्चंस बता दिए, और मैंने साइन कॉस का कॉम्बिनेशन भी ले लिया है, लेकिन जब पावर इवन होगी और सेम होगी। लेकिन सर अगर ऐसा क्वेश्चन हो कि साइन और कोस का कॉम्बिनेशन हो और पावर हो इवन लेकिन अलग अलग हो, तो उस पर हम अभी थोड़ी देर बाद बात करें, ठीक है। लिख लें आप इसको। चलिए स्टूडेंट्स बात करते हैं ओड पावर पर। अगर साइन कोस में अगर ओड पावर हो या कॉम्बिनेशन में ओड पावर हो तो हम कैसे करेंगे। देखिए ध्यान से समझना फिर से, साइन की पावर इस बार ओड दी है ना, पावर क्या है ऑड। ऑड पावर कब, जब साइन का फंक्शन हो या कॉस का फंक्शन हो, तो हम करेंगे क्या, उस पर भी अभी लिखेंगे हम, ठीक है। तो देखिए सर मैं जानता हूं, मैंने क्लास 11th में फॉर्मूला पढ़ा हुआ है साइन क्यूब एक्स का। सर साइन क्यूब एक्स नहीं पढ़ा मैंने पढ़ा है साइन 3 थीटा। क्या होता था सर, साइन 3 थीटा में जो कॉफिशिएंट आते हैं 34, मैंने बताया था आपको दोनों तरफ साइन लिखा जाता है, साइन यहां पर भी, साइन यहां पर भी, हमेशा बीच में नेगेटिव आता है। चाहे साइन 3 थीटा का फॉर्मूला हो, चाहे कॉस 3 थीटा, चाहे टेन 3 थीटा, तीनों में नेगेटिव आता है। इसमें 34 लेते हैं, कॉस 3 थीटा में 43 लेते हैं, और टेन 3 थीटा में 31/13 लेते हैं, राइट। कोफिशिएंट्स की बात कर रहा हूं। अगर साइन 3 थीटा है तो पूरा साइन साइन, कॉस 3 थीटा है तो कॉस कॉस, टेन 3 थीटा है तो टेन टेन चलता है, क्लियर है, और नेगेटिव ही साइन आता है। एक चीज हो रहा है कि क्यूब लगता है, तो जहां पर 3 बैठा है ना, जिसके साथ 3, उस पर क्यूब नहीं लगेगा, अदर देन 3 उस पर क्यूब लगेगा। अगर आपको याद दिलाऊं cos 3 थीटा क्या होता था सर, 4 और 3, 43 लिख दिया मैंने, बीच में नेगेटिव आना ही है, इधर भी cos थीटा और इधर भी cos थीटा, है ना। 3 के साथ वाले पर कभी भी क्यूब नहीं लगेगा, 4 के साथ वाले पर लग जाएगा, 3 को छोड़कर जो होगा उसी पर लग जाएगा, क्लियर है। चलिए अभी मुझे इस पर cos 3 थीटा पे बात नहीं करनी, मुझे बात करनी है साइन 3 थीटा। सर ऐसा क्यों, क्योंकि मैं जानता हूं साइन क्यूब थीटा में यहां से निकाल सकता हूं। तो देखिए निकालने की कोशिश करते हैं, -4 साइन क्यूब थीटा इक्वल टू, इस क्वांटिटी को इधर प्लेस कर दो, साइन 3 थीटा माइनस 3 साइन थीटा होगा। अब सर मैं इस साइन क्यूब थीटा को अकेला करना चाहूं ना, तो पहले माइनस को उधर प्लेस करता हूं, तो ये घूम जाएगा 3 साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा, और फिर 4 को मैं इसके नीचे लगा सकता हूं। तो इसकी जगह पर, यानी इसकी जगह पर मैं इसको भी लिख सकता हूं, है ना। और अब ये देखिए सिंगल मतलब लीनियर फंक्शन आ चुका है, अनदर लीनियर फंक्शन। तो देखिए मैं इसकी जगह पर क्या लिखूंगा, साइन क्यूब थीटा की जगह पर 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x, और ये जो 1/4 है ना, ये नीचे आएगा, मीनिंग कांस्टेंट, इसको मैं बाहर कर सकता हूं विद रिस्पेक्ट टू x, कर सकते हैं। अब क्या होगा सर, 1/4, अगर मैं इंटीग्रेशन करूं तो इंटीग्रेशन अब डायरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस में x की जगह पर एक अनदर लीनियर फंक्शन है, तो 3 एज इट इज, साइन का होगा नेगेटिव cos x माइनस साइन 3x का होगा बेटा नेगेटिव cos 3x, और 3x पर क्या लगेगा, चेन रूल, तो अपोन में 3 प्लस में c इज योर रिजल्ट। क्लियर है, ये बात समझ में आ गई होगी हमने कैसे निकाला। लेकिन सर ये तो ठीक है, अगर यहां पर 3 की जगह 5 हो तो फिर तो सर हमने फॉर्मूला ही नहीं पढ़ा। बात समझें भाई, वहां पर ओड में आ रहा था 2, 4, 6, 8 सब पर काम कर रहा है। कौन सा क्लास 11th का फॉर्मूला, साइन स्क्वायर थीटा वाला फॉर्मूला क्या था, 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाय 2, या कॉस स्क्वायर थीटा वाला क्या था, 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाय 2। लेकिन साइन क्यूब एक्स पर तो आपने चलो ये बिठा दिया कुछ ना कुछ। अगर ये साइन की पावर 5x हो तो, या साइन की पावर 7x है तो, तब क्या करेंगे सर। अब मेरी बात दोबारा सुनो, इस क्वेश्चन को हम दोबारा बनाते हैं एक नए मेथड से। ये मेथड 1 है फिर से मेरा। अब मैंने यहां पर फिर से लिखा है इसको साइन क्यूब एक्स। आपने करना कैसे है मैं उस पर बात कर रहा हूं अब, ठीक है। आप ऐसे नहीं करेंगे, ये तो मैंने तरीका बता दिया, ऐसे भी हो सकता है। हम कैसे करेंगे, देखिए मैं इसको ब्रेक कर देता हूं। सर मैंने पढ़ लिया इवन वाला, तो हम इवन बना लें, इवन बना लो। अब देखो सर, अब तो मुझे इवन दिख गई। अगर इवन है तो आपने बताया था 11th का फॉर्मूला, तो 1 माइनस कॉस 2x बाय 2, और यहां पर कौन है, मल्टीप्लाई में साइन x विद रिस्पेक्ट टू x। सर ये तो 1/2 है, और यहां पर कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1/2 तो बाहर भी आ जाएगा, तो यहां क्या बचेगा, 1 माइनस कॉस 2x, और यहां क्या बचेगा सर, साइन x।
अब मैं क्या करता हूं सर, इनमें से एक को टी रख देता हूं, लेकिन बेटा एंगल देखो यहां 2x है यहां x है, तो सर cos 2x को दोबारा ब्रेक करूं तो क्या लिखोगे cos 2x को, क्या लिखोगे 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 या 1 माइनस cos 2x को। अगर आप पूरे को लिखते हो तो यहीं पहुंच जाओगे स्क्वायर पे। तो सर एंगल तो सेम नहीं आया ना, एंगल सेम कहां है, ये 2x है ये x है ना। तो सर ये काम ऐसे नहीं होगा, यानी आप इसको ऐसे नहीं बना सकते जैसे हम इवन वाले क्वेश्चंस को बना रहे थे। अब मेरी बात दोबारा सुने, हम कैसे करेंगे फिर सर इन क्वेश्चंस को, आपने ब्रेक तो ऐसे ही करना है, sin x विद रिस्पेक्ट टू x। क्लियर है ये बात, ठीक है। अब मैं जानता हूं, मैंने अभी भी आपको बताया था जब फर्स्ट क्वेश्चन कराया था sin की पावर 2x, साइन स्क्वायर एक्स को मैं दो तरीके से तोड़ सकता हूं, एक तो क्लास 10th से 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स, ये आपने 10th में पढ़ा था, और एक मैं तोड़ सकता हूं साइन स्क्वायर एक्स को 1 माइनस कोस 2x अपॉन में 2। सर ये हमने पढ़ा था 11th में, बट इट विल नॉट वर्क इन क्यूबिकल पावर क्वेश्चंस या ओड पावर क्वेश्चंस जब साइन या कोस है। तो हम क्या किसमें तोड़ेंगे इसको, 10th वाले क्वेश्चन 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स और ये साइन एक्स एज इट इज। सर इसका बेनिफिट क्या होगा, अब देखना आप, अगर मैं ध्यान से देखना, अब यहां पर सब्सटीट्यूशन यूज करूंगा, मैं पुट करूंगा अगर cos x इक्वल टू टी है और मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूं विद रिस्पेक्ट टू x, cos x का डिफरेंशिएशन नेगेटिव साइन x dx इक्वल टू dt। सर नेगेटिव नहीं चाहिए, पॉजिटिव चाहिए, तो कोई बात नहीं नेगेटिव। अब ध्यान से देखिएगा फिर से, सर मैंने इसको क्या रखा है t, तो ये क्या बन गया 1 माइनस टी स्क्वायर, और साइन एक्स डी एक्स क्या है सर, नेगेटिव टाइम डी टी। तो अगर मैं नेगेटिव को अंदर भेज दूं तो ये बनेगा टी स्क्वायर माइनस 1, और सर अब तो ये क्या है, ये तो सर बिल्कुल आराम से प्लस माइनस में आ गया है, ये तो अलजेब्रा का स्क्वायर है एक तरह से। टी का स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है सर, टी स्क्वायर माइनस 1 है ना, टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है टी क्यूब माइनस 3 माइनस 1 का विद रिस्पेक्ट टू टी, विद रिस्पेक्ट टू क्या चल रहा है टी, तो क्या आएगा टी प्लस में सी। टी क्या है मेरे पास, cos क्यूब x अपॉन में 3 माइनस cos x प्लस में c। ये भी आंसर बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन करेंगे आप इसी तरह से रादर देन दिस। तो अब आप याद रखेंगे जब जब मेरे पास ओड पावर है साइन और cos की, तो मैं 10th की आइडेंटिटी यूज करूंगा, 10th क्लास की आइडेंटिटी, मतलब ये वाली, रादर कौन सी, जो हम 11th में यूज करते थे। 11th वाली आइडेंटिटी आप तब यूज करेंगे जब फंक्शन यानी साइन या cos की पावर इवन होगी, लेकिन जैसे ही साइन और cos की पावर क्या होगी ओड, तो मैं इस केस में 10th क्लास की आइडेंटिटी यूज करूंगा। और अब सब्स्टिट्यूशन देख लो, अब टाइप 2 पर आ गए हम, तो अगर मैं इसको स्क्वायर वालों को वहां करा दूं, क्यूब वालों को यहां, तो बेटा वो बात नहीं बनती। तो अगर इसका एक मोशन बनाना है, एक हमें सीरीज बनानी है, तो मैंने इसलिए इन क्वेश्चंस को यहीं रखा। क्लियर है, लिख लें आप इनको। तो चलिए स्टूडेंट्स बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 71 पर, कहता है cos क्यूब x विद रिस्पेक्ट टू x, है ना। तो अब क्या करेंगे सर, फिर से मेरे पास कौन सी पावर है ऑड, तो मैं इसको पहले ब्रेक करूंगा cos स्क्वायर x इंटू cos x विद रिस्पेक्ट टू x। क्लियर है। अब सर क्योंकि ये ऑड पावर है तो मैं कौन से क्लास की आइडेंटिटी लगाऊंगा, 10th की, तो cos स्क्वायर x को बेटा ब्रेक कर दूंगा 1 माइनस साइन स्क्वायर x cos x विद रिस्पेक्ट टू x। अब सर पुट किसको करूंगा, देखो जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में बात नहीं करी थी क्योंकि मेरे को लगा आपको पता होगा, लेकिन फिर भी मैं एक बार और डिस्कस कर लेता हूं। देखिए या तो मैं cos x को t पुट करूं या मैं sin x को t पुट करूं। cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन x, सर है, लेकिन बेटा उसके साथ 1 भी बैठा हुआ है, तो ये फंक्शन एक तरह से अपने आप में पूरा है। तो सर अगर मैं sin x को t पुट कर दूं ना, तो उसका डिफरेंशिएशन होगा cos x dx, तो दैट इज द रीजन मैं ब्रैकेट के अंदर वाले को t पुट करूंगा, वो भी अकेले sin x। अगर ये 1 माइनस साइन होता तो मैं पूरे को पुट कर देता, लेकिन यहां स्क्वायर भी है, तो सर मैं साइन स्क्वायर एक्स 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स को पुट नहीं करूंगा, मैं किसको पुट करूंगा, केवल साइन एक्स को t पुट करूंगा। अगर मैं डिफरेंशिएट कर दूं इसको विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या होगा cos x dx इक्वल टू dt होगा। तो देखिए 1 माइनस टी स्क्वायर, और ये क्वांटिटी मेरी क्या बन चुकी है सर, विद द हेल्प ऑफ दिस dt। और सर ये तो मैं डायरेक्ट कर सकता हूं जब टाइप 1 पर चला गया, क्योंकि बीच में प्लस माइनस है, तो ये t माइनस टी क्यूब बाय 3 प्लस में c, t क्या था साइन x माइनस साइन क्यूब x अपॉन 3 प्लस में c इज योर आंसर। क्लियर है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 72 पर। सर अगेन साइन कोस का क्वेश्चन है, पावर कैसी है ऑड, तो हम इसको कैसे ब्रेक करेंगे, देखो एक को तो अकेला करना है ना। आपके माइंड में आएगा सर आपने ब्रेक करना बताया है, तो ब्रेक तो ऐसे भी तो कर सकते थे, साइन क्यूब एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स, है ना। यहां तो चलो मेरे को समझ में आ गया भाई 3 को ब्रेक करना है तो 2 और 1,
भाई 2 ही बार लिखना है, ऐसा तो है नहीं 3 बार को तोड़ देना है, 2 ही बार तोड़ना है, कोस कोस 2 ही बार तोड़ना है। तो पावर कैसे तोड़ोगे, 2 और 1 ही तो तोड़ोगे, या 1 और 2 करोगे। लेकिन अगर 5 है तो सर मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं दिस, या मैं लिख सकता हूं ऐसे भी, है ना, या मैं कैसे और लिख सकता हूं, नहीं बस सर ये 2 तरीके हो सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक बात कह रहा हूं, ध्यान से सुनना मेरी बात, जब जब आप इसको ब्रेक करें, एक को अकेला करें, एक पावर लेनी है आपने, ये भी एक एल्गोरिदम है ना। इजी करने का मेथड है बेटा, ये नहीं है कि यही एक तरीका है, इजी करने का मेथड है हमेशा एक पावर को एक तरफ कर दो और जितनी बच गई उसको अलग कर दो, ठीक है। अगेन सर इस पर हम क्या लगाएंगे, इसको स्क्वायर बना सकते हैं इस तरह से, और ये साइन एक्स, ये पावर कैसी थी सर, ऑड, तो इवन वाला फॉर्मूला, मतलब क्लास 11th का फॉर्मूला नहीं लगाना, कौन सा लगाना है, क्लास 10th का लगाना। यहीं से पता लग चुका है, वो तो 10th का फॉर्मूला लगेगा, और वो क्या कहता था, 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, और यहां पर क्या है सर, साइन एक्स इंटू में dx। अब देखो ध्यान से देखो, सब्स्टिट्यूशन काम कर रहा है, बिल्कुल करेगा सर। अगर मैं पुट कर दूं क्या, कोस एक्स इक्वल टू टी, और मैं लिख दूं डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो नेगेटिव साइन एक्स dx इक्वल टू dt, राइट सर। नेगेटिव नहीं चाहिए, पॉजिटिव चाहिए, तो नेगेटिव को उधर प्लेस कर। अब देखो यहां पर क्या होगा, मैंने किसको t रखा है, इसको, तो t का स्क्वायर एंड होल स्क्वायर, और ये क्वांटिटी आई है नेगेटिव टाइम dt, तो नेगेटिव dt। अब क्या कर सकते हैं, देखिए माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर अंदर ही अंदर, 1 प्लस बी स्क्वायर का मतलब t रेज टू द पावर 4 माइनस 2t स्क्वायर dt। अगर मैं नेगेटिव को अंदर भेज दूं तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, 2t स्क्वायर माइनस t की पावर 4 माइनस 1 विद रिस्पेक्ट टू t। तो सर अब ये तो टाइप 1 है क्योंकि प्लस माइनस में आ गया, और ये तो अलजेब्रा है ना t, तो हम इसको डायरेक्ट कर सकते हैं। देखिए 2 एज इट इज, t स्क्वायर का होगा t की पावर 3/3 माइनस t की पावर 4 का होगा t की पावर 5/5, और 1 का विद रिस्पेक्ट टू t प्लस में c, और t कौन है सर, cos x, तो यहां पर लिख देंगे 2 cos क्यूब x अपॉन में 3 माइनस cos रेज टू द पावर 5x अपॉन में 5 माइनस cos x प्लस में c इज योर आंसर। क्लियर हो रही है बात कैसे करना है बेटा, मैं दोबारा बता रहा हूं, जब साइन कोस का क्वेश्चन होगा, अगर इवन पावर होगी तो क्लास 11th की आइडेंटिटी, जब साइन कोस का क्वेश्चन होगा पावर ओड होगी तो क्लास 10th की आइडेंटिटी। क्लियर है, लिख। तो चलिए स्टूडेंट्स बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 73 पर। अब देखिए मैंने आपको ओड पावर पर इंडिविजुअल पर बात कर ली हमने, अगर क्यूब होगा या रेज टू द पावर 5 होगा तो हम क्लास 10th की आइडेंटिटी को यूज करेंगे। लेकिन अगर सर कॉम्बिनेशन होगा तो हम कॉम्बिनेशन का, अगर ये क्वेश्चन है तो क्योंकि पावर क्यूब है और दोनों पर है, तो मैं फिर से वही काम कर सकता हूं, साइन एक्स कॉस एक्स होल टू द क्यूब विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करा दूं तो ये बाहर क्या आ जाएगा सर, 1/8 2 का क्यूब, राइट, और ये 2 साइन एक्स कोस एक्स होता है सर साइन क्यूब 2x विद रिस्पेक्ट टू एक्स। और सर क्योंकि पावर क्या है, ऑड है, तो मैं कौन सी प्रॉपर्टी लगाऊंगा, मैं इसको सबसे पहले ब्रेक करूंगा, साइन स्क्वायर 2x इंटू साइन ऑफ 2x विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब सर मैं इसको ब्रेक कर दूंगा क्लास 10th की आइडेंटिटी पे, विच इज 1 माइनस कोस स्क्वायर 2x इंटू साइन 2x विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब देखिए अगर मैं पुट करूंगा इसको, ना कि इसको पुट करूंगा तो ये निकल के आएगा, और ये 1 के साथ बैठा, तो मैं t पुट करेंगे cos 2x इज इक्वल टू t, और डिफरेंशिएट अगर मैं इसको करता हूं विद रिस्पेक्ट टू x तो क्या होगा, नेगेटिव टाइम साइन 2x, और सर 2 भी आएगा इनटू में dx इक्वल टू में dt, और नेगेटिव 2 सर मुझे नहीं चाहिए, तो मैं नेगेटिव 2 को इसी स्टेप में उधर भेज रहा हूं, तो ये हो गया नेगेटिव 2। क्लियर है। अब देखिए कैसे हम इसको ब्रेक कर देंगे, 1/8, और यहां पर 1 माइनस टी स्क्वायर, राइट, और साइन 2x क्या और dx क्या है, dt/2 इंटू में dt अपॉन में -2, और -2 को मैंने इधर मल्टीप्लाई करा दिया, तो 1/-16। सर इसको हम डायरेक्ट इंटीग्रेट कर सकते हैं, t माइनस टी क्यूब बाय 3 प्लस में c, और t की जगह आप क्या लिख देंगे, -1/16, t की जगह पर आप लिखेंगे कोसाइन 2x माइनस cos क्यूब 2x अपॉन में 3 प्लस में c इज योर आंसर। क्लियर है ये बात अच्छे से। चलिए बात करते हैं सर, अगर मान लो क्वेश्चन क्यूब में है तब तो समझ में आ गया है ना। ऐसा भी तो हो सकता है कि यहां पर साइन क्यूब x है, और एक काम करते हैं पहले इसको करते हैं, या एक काम ये कर सकते हैं, इसको मैं लिख लेता हूं, साइन क्यूब 2x है ना, इसको मैं ले लेता हूं यहां पर साइन क्यूब x कोस क्यूब या कोस रेज टू द पावर 4x। ठीक है, इस क्वेश्चन को मैं इधर लिखता हूं, पहले इसको करते हैं, साइन क्यूब 2x इंटू में कॉस x या कॉस
साइन क्यूब एक्स, तो यहां भी ले लेते हैं cos 2x विद रिस्पेक्ट टू x, इस तरह से ले लेते हैं। चलिए क्वेश्चन अब फिर से देखना सर, देखो या तो हो सकता था इंडिविजुअल पर पावर ओड, या दोनों पर सेम पावर ओड, या फिर दोनों पर अलग अलग पावर फिर से ओड, है ना, अलग अलग पावर फिर से ओड। तो करेंगे कैसे सर, वही तरीका रहेगा। अगर ओड पावर है तो साइन स्क्वायर 2x इंटू साइन 2x इंटू कॉस 2x विद रिस्पेक्ट टू x। अब ध्यान से सुनना मेरी बात को, ये वाले साइन 2x को मैं 1 मिनट के लिए एज इट इज रखता हूं, इसको मैं ब्रेक कर देता हूं। साइन स्क्वायर 2x को मैं कॉस में कन्वर्ट कर रहा हूं, 1 माइनस जो हम करते थे ना सेम, ये साइन 2x एज इट इज, या पहले cos 2x लिख लेता हूं, इस cos 2x को लिखा, फिर मैंने लिख दिया साइन 2x इंटू में dx। सर इसका फायदा क्या होगा, आप देखिए, अगर मैं cos 2x को t पुट कर दूं, पुट करता हूं cos 2x इक्वल टू t, अभी अभी हमने किया डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, क्या आएगा सर, नेगेटिव साइन 2x, और 2 भी आएगा इंटू में dx इक्वल टू में dt, तो साइन 2x dx इज इक्वल टू dt ओवर नेगेटिव 2। तो देखिए यहां पर क्या बनेगा सर, ये तो बन गया 1 माइनस क्या रखा है t, तो t स्क्वायर, और सर इस cos 2x को भी मैं क्या लिख सकता हूं t, और ये क्वांटिटी मैंने क्या बना दी dt अपॉन में -2 जो बाहर आ गया। समझ रहे हैं, पूरा क्वेश्चन फिर से सब्स्टिट्यूट कर दिया, देख लो मैंने, तो हम क्या लग 1/2, अगर मैं t को इससे मल्टीप्लाई कराऊं तो t माइनस टी क्यूब विद रिस्पेक्ट टू t, तो -1/2, t का इंटीग्रेशन सर टी स्क्वायर बाय 2 माइनस टी रेज टू द पावर 4/4 प्लस में c, तो सर -1/2, t मैंने क्या रखा था cos 2x, तो cos स्क्वायर 2x अपॉन में 2 माइनस cos रेज टू द पावर 4x अपॉन 4 प्लस में c इज योर आंसर। ये आपका आंसर निकल के आएगा, जिसको मैं तो बॉक्स में बंद कर देंगे, ठीक है। अच्छा एक बात सर, अभी तक हमने जो क्वेश्चंस किए ना कुछ इस तरह से किए कि अगर ओड फंक्शन की बात करता हूं, साइन कोस में ओड अकेले पर लिया मैंने, इंडिविजुअल पर साइन कोस का कॉम्बिनेशन लिया और दोनों पर ओड, मतलब सेम पावर ली पहले, फिर साइन कोस का कॉम्बिनेशन लिया, दोनों पर ओड ली लेकिन अलग अलग ओड पावर, यहां पर सेम ओड ली थी, यहां पर अलग अलग ओड पावर लिया 3-3, यहां अलग अलग 3-1। ऐसा भी तो हो सकता है सर साइन कोस का कॉम्बिनेशन आ जाए, एक पर पावर ओड हो और एक पर पावर इवन हो, तब हम कैसे करेंगे, तब भी आप ओड फंक्शन पर ही काम करेंगे, ओड फंक्शन के तरह से ही काम चलाएंगे। मैं क्या बोल रहा हूं ध्यान से सुनना मेरी बात को, अगर पावर क्यूब हो, मतलब पावर अगर ओड है या रूट है, अदर देन अगर इवन है, एक पावर ओड है या एक पावर में रूट है और एक पावर इवन है, मतलब क्यूब ओड और इवन का कॉम्बिनेशन है मेरे पास, तो मैं क्लास 10th के फॉर्मूले से ही चलाऊंगा। कैसे चलाऊंगा, देखिए मैं cos की पावर 4x को हमेशा एज इट इज रखूंगा, सिर्फ इसको ब्रेक करूंगा, कैसे, साइन स्क्वायर x इंटू साइन ऑफ x। अब सर अगर मैं ओड की तरह चला रहा हूं तो मैं क्लास 10th का फॉर्मूला लगाऊंगा, साइन स्क्वायर x को मैं ब्रेक करूंगा, 1 माइनस कोस स्क्वायर x, इस cos की पावर 4x को मैं यहां ले आऊंगा और साइन x इंटू में dx। अब सर मैं क्या करूंगा, अब सब्स्टिट्यूट करूंगा, पुट cos x इक्वल्स टू t, और मैं अगर इसको डिफरेंशिएट करता हूं विद रिस्पेक्ट टू x, तो नेगेटिव साइन x dx इक्वल्स टू dt, ये प्लस तो ये माइनस। अब देखिए ध्यान से, ये रहा 1 माइनस टी स्क्वायर और ये भी cos x है, इसको मैं t की पावर 4, और ये क्वांटिटी नेगेटिव टाइम dt के इक्वल है, ठीक है। अगर मैं इसको ब्रेक कर दूं तो t की पावर 4 माइनस t की पावर 6 इंटू में dt, और ये माइनस में अंदर भेज दूं तो ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा। क्लियर है। अगर मैं इसका इंटीग्रेट करूं, t की पावर 6 का पहले करता हूं क्योंकि ये पॉजिटिव है, तो ये होगा, और इसका होगा t की पावर 5/5 प्लस में c, t मैंने किसको रखा था cos रेज टू द पावर 7x/7 cos रेज टू द पावर 5x/5 प्लस c इज योर रिजल्ट। क्लियर हो रही है बात आपको, मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, देखो साइन कॉस में किस तरह से कॉम्बिनेशन बनते हैं आप अच्छे से समझ गए होंगे, लिख लें इनको। तो चलिए स्टूडेंट्स दो क्वेश्चन और देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 76 और 77। देख सकते हैं मोर और लेस मैंने सेम रखे हैं, है ना, यहां पर 5x रखा है, यहां 7x, 7 ले लो 9 ले लो, कुछ भी ले सकते हो आप, 9 ले लो चाहे 7 से कर लो, एक ही बात है बेटा। देखिए करना कैसे है सर, मेरे को दिख रहा है साइन और कॉस का कॉम्बिनेशन है, अभी तक हम देख रहे थे साइन कॉस का कॉम्बिनेशन मल्टीप्लीकेशन में चल रहा था, इस बार आया डिवीजन में, ठीक है। अगर ये डिवीजन में कॉम्बिनेशन आया है तो करने के तो मेथड सर ये हो सकते हैं कि अगर मैं वैसे ही सोचना स्टार्ट करूं कि सर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, cos की पावर 4x इंटू कॉस एक्स अपॉन में साइन एक्स,
लिख सकता हूं, और cos अपॉन साइन देता है सर कोटेंजेंट x, और ये रह गया क्या cos की पावर 4x विद रिस्पेक्ट टू x। अब सर अब ये क्वेश्चन है ना, हो तो जाएगा अभी भी, अगर मैं इस क्वेश्चन को अभी भी देखता हूं तो हो तो ये अब भी जाएगा। जैसे सर इसको मैं कोट बना सकता हूं, कोट कैसे बनेगा, जब मैं sin 4x से डिवाइड करा दूं और sin 4x से ही मल्टीप्लाई करा दूं, तो सर ये तो कोट बन गया और ये कोट है ही, ये अब साइन रह गया। तो बेटा क्वेश्चन का तरीका तो है ये करने का, लेकिन अगेन इतना लेंदी हम नहीं करेंगे। फिर से मैंने आपको क्या कहा, अगर पावर ओड होगी साइन कोस के फंक्शन में, अगर पावर ओड होगी तो हम कैसे क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे सर, हम पावर्स को फिर से ब्रेक करेंगे, कोस की पावर 4x इंटू कोस एक्स ओवर साइन एक्स, क्या रख देंगे साइन एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ध्यान से देखना, अब मेरे को ये पता है मैं cos x को t रख दूं ना तो ये मिल जाएगा, लेकिन ये इंटू में dx नहीं है, डिवाइड में dx है। तो सर sin x को t पुट करके देखते हैं, एक मिनट के लिए हिट एंड ट्रायल लगाते हैं। sin x इक्वल टू t, अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूं विद रिस्पेक्ट टू x तो क्या आएगा बेटा, sin x का डिफरेंशिएशन होगा cos x इंटू में dx इक्वल टू dt। तो सर ये तो बात समझ में आ गई, आपने नीचे वाले को रख दिया t, ये मिल गया आपको, देखो ये। अब इसका क्या करें, अब देखो ध्यान से, क्योंकि ये ऑड पावर है, ऑड पावर को हम ब्रेक करेंगे विद द हेल्प ऑफ 10th क्लास फॉर्मूला। कैसे सर, इसको मैं लिख सकता हूं cos स्क्वायर x का होल स्क्वायर इंटू में cos x एज इट इज विद रिस्पेक्ट टू x अपॉन में sin x। अब मैं cos स्क्वायर x को क्या लिख सकता हूं, 10th क्लास का फॉर्मूला होता था, ये होता था ना, इंटू में cos x dx और अपॉन में क्या आ जाएगा बेटा sin x। अब देखो मैं अगर सब्स्टिट्यूशन यूज करता हूं, sin x को मैंने क्या रखा है t, तो नीचे आ गया t, 1 माइनस, देखिए 1 माइनस, चलिए cos x dx क्या आ गया मेरे पास सर, ये बन चुका है dt, ये क्वांटिटी क्या बन चुकी है dt। अब यहां पर हम क्या कर सकते हैं सर, sin x को मैंने t रखा था, जो ये t स्क्वायर एंड होल स्क्वायर। क्लियर हो रही है बात, आप इसको किस तरह से ओपन कर सकते हैं। अब हम क्या कर सकते हैं सर, अब हमें ना इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी से खोल सकते हैं, 1 प्लस टी 4 माइनस 2t स्क्वायर, और ये जो t है ना ये सबके नीचे आ सकता है, आप एलसीएम ले लो, यू विल वेरीफाई दी प्रीवियस स्टेप, चेक करो। ठीक है, t को ब्रेक नहीं किया मैंने, एलसीएम को बस हर एक के नीचे लगा दिया, मतलब आप ये कह सकते हैं ब्रेक कर दिया मैंने, लेकिन अगर ये t+1 होता या t+ समथिंग होता तब ये ब्रेक नहीं हो सकता था, फिर आता t+1 एज इट इज लिखा जाता है एलसीएम नीचे, राइट। अब सर मेरे को ये मालूम है यहां से मुझे क्या मिल रहा है, देखो ध्यान से देखिएगा, मैं इसको अगर थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूं तो ये 1/t है, और ये कितना है सर t की पावर 3, एक पावर कम हो जाएगी, और ये कितना है सर, ये भी एक पावर कम देगा विद रिस्पेक्ट टू t, और 1/t सर सब कुछ प्लस माइनस में आ चुका है, तो हम टाइप 1 लगा सकते हैं, 1/t log ऑफ t प्लस ये क्या होगा t की पावर 4/4 माइनस 2t स्क्वायर बाय 2 प्लस c, 2 से 2 कैंसिल, t पर आप क्या रख देंगे sin x को हमने t पुट किया था, sin x प्लस sin 4x/4 माइनस sin स्क्वायर x प्लस में c इज योर रिजल्ट। क्लियर है किस तरह से आप इस तरह के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे। देख लो, जब जब ऑड पावर है साइन कोस के कॉम्बिनेशन में, तब तब मैं क्या सोच रहा हूं, तब मैं 10th क्लास की आइडेंटिटी से क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहा हूं। समझ रहे हैं आप बात। इसी तरह से इस क्वेश्चन को आप कर सकते हैं। सर मैं इसको भी इसी तरह ब्रेक कर देता हूं, क्या लिखूंगा, cos की पावर 8x इंटू कॉस एक्स अपॉन में साइन एक्स, है ना। या तो मैं cos अपॉन साइन कोट कर लूं, लेकिन सर फिर ये cos के साथ मैं काम कैसे करूं, तो फिर वही करेंगे, आप सब्स्टिट्यूशन यूज कर ले, पुट करेंगे क्या, साइन एक्स इक्वल टू टी। जब मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूं तो आता है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है cos एक्स dx इक्वल्स टू dt, राइट। तो देखिए अगर मैं इस क्वांटिटी को, सर इसको कैसे ब्रेक करेंगे, इसको हम ब्रेक करेंगे कुछ इस तरह से, इनटू में cos x dx अपॉन में sin x, क्योंकि ये जो पावर है ऑड है, तो ऑड पावर को मुझे क्लास 10th की तरह सोचना है। क्लास 10th में हमने sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इक्वल टू 1 पढ़ा है, तो मैं स्क्वायर की सेंस में लेके आऊंगा इसको। अब मैं इसको लिखूंगा 1 माइनस साइन स्क्वायर x की पावर 4 इंटू में cos x dx अपॉन साइन ऑफ x। क्लियर है। मैं अब देखो, अब मैं इसको पूरे को चेंज कर दूंगा, साइन x को मैंने लिया है t, और ये क्वांटिटी क्या निकल के आई है सर dt, और यहां पर ये क्या है 1 माइनस टी स्क्वायर रेज टू द पावर 4, है ना। सब्स्टिट्यूट कर दिया मैंने। सब्स्टिट्यूशन का मतलब ये होता है एक जो वेरिएबल गिवन था उसको मैंने किसी और वेरिएबल में कन्वर्ट कर दिया। पूरे क्वेश्चन को देख लो, पूरा क्वेश्चन एक्स में गिवन था, पूरा क्वेश्चन में टी में ले आया। अब सर या तो a माइनस बी की रेज टू द पावर 4,
है ना। या तो आप याद रखो बाइनोमियल खोलना, नहीं तो सर मैं ऐसे भी तो कर सकता हूं 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर, उस पर भी स्क्वायर और इस पर भी स्क्वायर। चेक करो भाई, 1 माइनस टी स्क्वायर बेस सेम है, क्वेश्चन मल्टीप्लाई में तो पावर ऐड हो जाएंगी, नीचे क्या है टी विद रिस्पेक्ट टू टी। अब आप इसको खोल दो, ये क्या आएगा 1 प्लस टी 4 माइनस 2 टी स्क्वायर, और इधर से भी क्या आएगा 1 प्लस टी 4 माइनस 2 टी स्क्वायर डिवाइड बाय टी विद रिस्पेक्ट टू टी। अब अगर मैं इसको ओपन करता हूं तो देखो 1 इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा 1 प्लस टी 4 माइनस 2 टी स्क्वायर, और टी 4 इससे मल्टीप्लाई होगा तो टी की पावर 4, और टी की पावर कितनी हो जाएगी सर 8, और टी की पावर इससे मल्टीप्लाई होगी तो 2t6, और जब ये इसको मल्टीप्लाई कराऊंगा तो 2t स्क्वायर, और इससे मल्टीप्लाई कराऊंगा तो बेटा आएगा 2t पावर में 6, और जब मैं इसको इससे कराऊंगा तो आएगा प्लस 4t4 इंटू डी टी, और नीचे क्या आएगा सर t आएगा, नीचे क्या आएगा t। या तो मैं काम करता हूं सबके नीचे t लगा दूं, एक बार चलो पूरे के नीचे ही t लगा देते हैं। क्लियर हो रही है इतनी बात? ठीक है, आप एक बार इन्हें सारा लिख लो, क्योंकि इसके लिए मुझे स्पेस इधर चाहिएगा, क्योंकि बेटा कैलकुलेटिव है, तो आप लिख लें एक बार। तो चलिए सर इसको हम सिंप्लीफाई करना स्टार्ट करते हैं। देखिए ध्यान से, इंटीग्रेशन में 1 तो एज इट इज है सर। अब है ना सबसे बड़ी पावर लेते हैं पहले, t की पावर 8। सर और कोई है हमारे पास? नहीं सर, केवल एक है, t रेज टू द पावर 8। ठीक है, अच्छा आगे चलते हैं। मेरे पास t की पावर 6 भी दिख रही है, 1 और 1 2 है ना, तो 2 और 2 4 हो गई, नेगेटिव 4t रेज टू द पावर 6। अच्छा अब क्या दिख रहा है, 6 के बाद मुझे दिख रहे हैं सर 4 ये है और 4 ये है, सॉरी 4 की t की पावर 4, t की पावर 4 और 4t4 कितना हो गया 64। तो मैं इसको लिख सकता हूं 6 टाइम्स t रेज टू द पावर 4। अच्छा सर स्क्वायर में भी दिख रहा है मुझे, ये स्क्वायर है और ये स्क्वायर है, राइट, कट कुछ नहीं रहा, तो माइनस 4t स्क्वायर, माइनस 4t स्क्वायर, और नीचे बेटा t मेरे पास है, तो अब मैं t को सबके नीचे अलग अलग कर रहा हूं विद रिस्पेक्ट टू t। अच्छा ये क्या हो जाएगा सर 1 ओवर टी प्लस टी रेज टू द पावर 7 4t5 प्लस 6t क्यूब माइनस 4t विद रिस्पेक्ट टू टी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे सर, इंटीग्रेट करेंगे, क्योंकि पूरा क्वेश्चन प्लस माइनस में 1 ओवर टी क्या होता है लॉग ऑफ टी प्लस टी 8 बाय 8 माइनस 4t 6 बाय 6 प्लस 64 बाय 4 माइनस 4t स्क्वायर बाय 2 प्लस में c। इसको काट दो, 2 आएगा यहाँ पर 2, ये 3, ये 3, ये 2, बस यही आएगा सर लॉग। t को मैं क्या लिखूंगा, t मैंने रखा था साइन x, तो हम रखेंगे यहां पर भी साइन x प्लस साइन 8x बाय 8 माइनस 2 साइन 6x बाय 3 प्लस 3 साइन रेज टू द पावर 4x बाय 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर x प्लस में c इज योर आंसर। क्लियर है, लिख ले। तो चलिए स्टूडेंट्स दो क्वेश्चन पर और बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 78 और 79। अब देखिए फिर से सर साइन कॉस का कॉम्बिनेशन है ना, और साइन कोस का अगर ये कॉम्बिनेशन है और न्यूमरेटर में ही बैठा है, देख लो आप चेक कर लो, तो सर देखो मेरे को ओड पावर दिख रही है और ये रूट में, तो रूट वाले को आप छोड़ो, आप सिर्फ ओड पर कंसंट्रेट करो। ओड पावर को मैंने कैसे बताया, 10th की तरह ब्रेक करना है ना सर। साइन थीटा ये एज इट इज चलेगा, इसको मैं कैसे लिखूंगा कॉस 4 थीटा इंटू कॉस थीटा डी थीटा। देखिए अब मैं जानता हूं मैं इसको कैसे भी बदल सकता हूं, रूट साइन थीटा, इसको मैं क्या लिख सकता हूं कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर इंटू कॉस थीटा डी थीटा। बेटा देखो रूट साइन थीटा मैंने एज इट इज रखा हुआ है, एक तरह से मैं कोस रेज टू द पावर 5 थीटा को ही सॉल्व करता आ रहा हूं। अब मैं क्या करूंगा, देखिए यहां पर लिखता हूं अंडर रूट साइन थीटा, इसको मैं लिख सकता हूं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर इंटू कॉस थीटा डी थीटा। ठीक है, अब आप देखो सर साइन का डिफरेंशिएशन ये है, कॉस का डिफरेंशिएशन ये है, रखना किसको है सर, देखो मैं साइन को अलग नहीं कर सकता, और साइन कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन भी है, रूट में भी बैठा हुआ है, तो सर साइन निकल के नहीं आएगा, साइन पुट होगा। ये बात समझने की है कि साइन अगर मैंने कोस रख दिया तो केवल माइनस साइन आएगा, तो मैं यहां पर करूंगा कैसे काम, तो मैं साइन थीटा को ही कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन को ही टी पुट करूंगा, और मैं फिर करूंगा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू, सर ये क्वेश्चन थीटा में है तो हम थीटा लेंगे, साइन थीटा का होगा डिफरेंशिएशन कॉस थीटा डी थीटा इक्वल टू में डी टी। अब देखिए कितना आसान हो जाएगा पूरा का पूरा क्वेश्चन, ये है रूट टी है ना, और ये क्या है 1 माइनस टी स्क्वायर टू द होल स्क्वायर, और ये पूरी क्वांटिटी क्या आ गई सर डी टी। अब देखिए ये क्या होगा सर अंडर रूट टी, इसको अगर मैं खोल दूं 1 प्लस टी की पावर 4 मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस 2 टी स्क्वायर
विद रिस्पेक्ट टू टी। अब यहां पर देखिए ये रूट टी है, रूट टी का मतलब क्या होता है, टी की पावर हाफ। तो बेटा यहां पर आएगा टी रेज टू द पावर 1/2, टी हाफ मल्टीप्लाई बाय 1। और देखिए टी हाफ और 4 बेस सेम है, क्वेश्चन मल्टीप्लाई में तो पावर क्या होंगी सर, ऐड होंगी। देखिए 4 एंड हाफ का मतलब होता है 9/2 माइनस 2। अब सर देखिए अगेन बेस सेम, क्वेश्चन मल्टीप्लीकेशन में पावर ऐड, तो हाफ और 2 को जब जोड़ते हैं तो 2 एंड हाफ मतलब टी रेज टू द पावर 5/2 और विद रिस्पेक्ट टू टी। अब सर इसका इंटीग्रेशन हम कर सकते हैं क्योंकि क्वेश्चन प्लस माइनस में आ चुका है, तो क्या होगा टी 3/2 2/3 प्लस टी क्या होगा सर, पावर एक ऐड होगी तो 11/2। जब एक ऐड होती है तो मैं इन दोनों को ही ऐड कर देता हूं 11/2 और इसका उल्टा 2/11। सेम वे 2 टी की पावर क्या होगी सर, एक ऐड होगी, 1 ऐड होगा तो इन दोनों को ही ऐड कर दो, चाहे 7/2 और घूम के आएगा तो 2/7 प्लस में सी, ये आपका इंटीग्रेशन आएगा। और टी की जगह पर मैं क्या रख सकता हूं, साइन थीटा 2/3 साइन थीटा 3/2 प्लस साइन थीटा 11/2 राइट, और माइनस 4/7 साइन थीटा 7/2 प्लस में सी, ये आपका कंप्लीट आंसर आएगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 79 पर। मैंने आपको बताया, मैंने इंडिविजुअल पर इवन में काम करना सिखाया, चाहे साइन स्क्वायर है, चाहे कोस स्क्वायर है, चाहे साइन की पावर 4x है, चाहे कोस की पावर 4x है। और मैंने आपको जब दोनों पर कॉम्बिनेशन आएगा तो भी इवन पावर हो सकती है, लेकिन अगर इवन पावर सेम हो गई तो भी हमने काम करना सीखा। लेकिन सर ऐसा भी तो हो सकता है इवन पावर ही अलग अलग हो जाएं, तो देखो कैसे करेंगे, ध्यान से समझना। अगर इवन पावर अलग अलग है तो आप डायरेक्ट, इवन है ना ये पावर क्या है, इवन में 10th वाली आइडेंटिटी नहीं लगेगी सर, 11th वाली लगेगी। तो 11th वाली लगाएं 1 माइनस कॉस 2x अपॉन में 2, और इसको मैं लिख सकता हूं क्या, देखो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं cos की पावर 2x का स्क्वायर लिख सकता हूं ना। तो इसकी आइडेंटिटी क्या होगी 1 प्लस cos 2x अपॉन 2 होल स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है सर, मुझे ये नीचे ना दोनों में कांस्टेंट दिख रहे हैं, यहां पर 2 है यहां पर 4 है, ब्रैकेट से बाहर आने के बाद तो बाहर आएगा 1/8। यहां पर क्या बच गया सर 1 माइनस cos 2x, और यहां पर 1 प्लस cos 2x का होल स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, अगर मैं इसको यहां पर लिखता हूं 1/8, देखिए यहां पे 1 माइनस cos 2x, और सर यहां पर a प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी होगी 1 प्लस cos स्क्वायर 2x प्लस 2 cos 2x विद रिस्पेक्ट टू x। क्लियर, देखिए हम लिख सकते हैं 1/8, और सर अब हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। देखिए 1 तो एज इट इज, ये cos स्क्वायर 2x पॉजिटिव है, नेगेटिव 2 cos स्क्वायर 2x, तो एक आएगा नेगेटिव cos स्क्वायर 2x, 2 cos 2x माइनस cos 2x बन जाएगा पॉजिटिव cos 2x। ठीक है, एक काम और कर रहा हूं मैं इसी स्टेप में विद रिस्पेक्ट टू x, और मेरे पास बचेगा केवल ये, और ये भी इससे मल्टीप्लाई होगा। तो मैं एक काम और कर देता हूं, मैं 1/8 को ना कॉमन ले देता हूं और माइनस cos क्यूब 2x विद रिस्पेक्ट टू x, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं। सर ऐसे क्यों लिखा गया, क्योंकि बेटा मैं चल जानता हूं ये तो इवन पावर है, ये तो 11th क्लास करेगी, और ये ऑड पावर है, ये 10th करेगी। अगर दोनों को एक में चलाओगे तो कंफ्यूज ज्यादा रहोगे, इसलिए मैंने इसको ब्रेक किया है सर। और इनको 1 प्लस cos 2x को आप चाहे यहां रख लो, इसको चाहे यहां रख लो, फर्क कुछ पड़ता नहीं है। लेकिन अगर आपने यहां रख दिया ना तो यहां सब्स्टिट्यूशन लगता है, तो यहां थोड़ी सी दिक्कत आएगी आपको। या तो आप पूरे को ब्रेक कर दो एक एक करके, इसको 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 और इसको अलग अलग कर दो बिल्कुल, नहीं तो अगर इसमें सब्स्टिट्यूशन का काम होना है तो ट्राई करें जिसका आप इंटीग्रेशन डायरेक्ट कर सकते हैं उसको तो बाहर रखें उससे। ठीक है, तो आप इसका तो डायरेक्ट कर सकते हो, इसमें सब्स्टिट्यूशन लगाना पड़ेगा क्योंकि पावर क्या है, क्यूब है, तो हम ये 10th क्लास की तरह करेंगे। देखिए कैसे, 1/8 सर इसको मैं लिख सकता हूं क्या 1 माइनस, ये 11th क्लास का फॉर्मूला क्या होता है 1 प्लस cos 2 थीटा मतलब 4x अपॉन में 2, और ब्रैकेट में बंद करो क्योंकि बाहर क्या है माइनस, प्लस cos 2x विद रिस्पेक्ट टू x। देखिए मेरी बात समझे, हम जानते हैं बिकॉज cos स्क्वायर थीटा होता है 1 प्लस cos 2 थीटा अपॉन में 2, तो ट्वाइस ऑफ द थीटा राइट, तो यहां पर ट्वाइस ऑफ दिस थीटा विच इज 2x। क्लियर है, तो यहां पर सर अब हम यहां पर ब्रेक करेंगे लाइक द 10th क्लास cos 2x विद रिस्पेक्ट टू x। सर अगर मैं इसके अंदर 2 को एलसीएम ले लूं तो बेटा यहां पर देखिए, यहां पर ध्यान से देखिएगा, अगर मैं 2 एलसीएम ले लूं तो नीचे आएगा 2, और यहां पर क्या बनेगा 2 1 जा 2 माइनस 1 माइनस कोसाइन 4x प्लस 2 cos 2x। ठीक है, एक काम करता हूं मैं इस हाफ को बाहर ही निकाल देता हूं डायरेक्ट,
इसी इंटीग्रेशन के, बिल्कुल बाहर नहीं, सिर्फ इसी इंटीग्रेशन के, राइट। और 2 में से 1 गए, वो 1 बचेंगे, चलो उसको हम नेक्स्ट स्टेप में लिख देंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स माइनस। सर ये क्या है, इसको तो हम टी पुट कर सकते हैं, कैसे, लेकिन सर इससे पहले हमें cos स्क्वायर 2x को ठीक करना पड़ेगा, वो होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर 2x cos 2x विद रिस्पेक्ट टू x। अब हम पुट कर सकते हैं साइन 2x इक्वल टू टी। आप अगर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, साइन 2x का डिफरेंशिएशन क्या होगा सर, cos 2x, और 2x पर चेन रूल, तो 2 मल्टीप्लाई में आएगा और इधर आएगा विद रिस्पेक्ट टू x dx इक्वल टू dt। लेकिन सर cos 2x के साथ 2 नहीं चाहिए, तो 2 को मैंने इधर प्लेस कर दिया, ये जो 2 इधर आना था उसको मैंने इधर प्लेस कर दिया। ऐसा हम बहुत बार कर चुके हैं सब्स्टिट्यूशंस में, ये आपको याद हो गया होगा इतना तो, ठीक है। तो अब ध्यान दीजिएगा, मैं कैसे लिखता हूं इसको, यहां है 1/8, राइट, और यहां क्या है सर, हाफ, 2 में से 1 गया बेटा 1 माइनस cos 4x प्लस 2 cos 2x विद रिस्पेक्ट टू x। देखिए यहां पर क्या आने वाला है, इसकी जगह पर तो हो जाएगा सर 1 माइनस टी स्क्वायर, और इसकी जगह पर dt और अपोन में 2, जिसको मैंने इंटीग्रेशन के बाहर कर दिया। क्लियर है। अब देखिए सर हाफ इधर भी दिख रहा है मुझे, इस टर्म पे भी और इस इंटीग्रेशन पर भी, तो दोनों में से हाफ मैं कॉमन ले सकता हूं, तो ये बाहर बनेगा 1/16, ठीक है। और अब मैं इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट करता हूं और उसका भी हो जाएगा। देखिए क्या होगा, 1 का x माइनस सर ये होगा साइन 4x डिवाइड बाय 4 होगा ना, और इसका होगा सर 2 साइन 2x डिवाइड बाय 2, और ये 2 से 2 भी कैंसिल, माइनस, देखिए माइनस 1 का क्या होगा सर विद रिस्पेक्ट टू t, वो होगा t, और बाहर जब खुल के आएगा तो ये माइनस टी, माइनस माइनस प्लस, और टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन t³ बाय 3 प्लस c। मैं ऐसे भी लिख सकता हूं सर। अब कुछ नहीं करना, आपने t की जगह पर x में कन्वर्ट करना है क्वेश्चन को, क्योंकि क्वेश्चन जो है x में दिया हुआ था, तो हम कर देते हैं इसको 1/16। यहां पर क्या होगा, x माइनस साइन 4x बाय 4, और यहां पर क्या है सर, प्लस साइन 2x, t की जगह क्या रखेंगे सर, वैल्यू साइन x, साइन 2x, और यहां पर क्या हो जाएगा सर, साइन क्यूब 2x डिवाइड बाय 3 प्लस में c। सर ये क्वांटिटी इससे कैंसिल, तो बचा ही क्या बेटा, 1/16 टाइम्स x माइनस साइन 4x बाय 4 प्लस साइन क्यूब 2x बाय 3 प्लस में c। यही तो आंसर होगा सर। क्लियर है, आप इसको अच्छे से लिख लें, एक अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, लिख लें। तो चलिए स्टूडेंट्स बात करते हैं अब 10 पर, है ना। अभी तक हमने क्या किया, साइन स्क्वायर, कोस स्क्वायर, साइन रेज टू द पावर 4, कोस रेज टू द पावर 4, या उनका कॉम्बिनेशन। सेम वे हमने कुछ ऑड पावर्स पर क्वेश्चन किए, साइन कोस बेस्ड। अब हम 10 पर आए हैं, देखिए ध्यान से समझते जाएं सीक्वेंस कैसे चल रही है। अब 10 स्क्वायर एक्स, सर मैं जानता हूं, मैं अभी क्वेश्चन में भी बता चुका हूं आपको, सीकेंड स्क्वायर एक्स होता है ना सर, सीकेंड स्क्वायर एक्स। तो मैं सोचता कि यार ये किस फंक्शन का डिफरेंशिएशन होता था, वही इसका इंटीग्रेशन होगा, तो आप कहेंगे 10x प्लस में c। लेकिन अगर यहां पर 10 स्क्वायर एक्स है तो इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं है हमारे पास। इस पर हम क्या एल्गोरिथम लगाएंगे, इसमें हम 10th क्लास पर फिर याद करेंगे, हमने प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है सीकेंड स्क्वायर एक्स माइनस टेंजेंट स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1, और मैं इसको 10 स्क्वायर एक्स के इक्वल करके लिखूं तो ये होगा सीकेंड स्क्वायर एक्स माइनस 1 होगा ना। तो देखिए 10 स्क्वायर एक्स की जगह पर मैं क्या लिखूंगा, सीकेंड स्क्वायर एक्स माइनस 1 विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और सीकेंड स्क्वायर एक्स का तो सर मैं जानता हूं इंटीग्रेशन क्या होता है, और प्लस माइनस में आ चुका है, तो आंसर आएगा 10x माइनस एक्स प्लस में c। क्लियर हो रही है बात। चलिए अब 10 क्यूब एक्स देखते हैं। सर फिर से मेरे पास क्यूब आ गया, मतलब ओड पावर आ गई है ना। ओड पावर को पहले आप उसी तरह से ब्रेक करेंगे, 10x इंटू dx, और यहां पर लेंगे 10 स्क्वायर एक्स। क्लियर है। अब सर मैं जानता हूं क्या, देखिए मैं 10 स्क्वायर एक्स का मेरे को डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं पता, लेकिन 10x का पता है, लेकिन ये दोनों मल्टीप्लीकेशन में फंसे हैं, तो ऐसे तो हो नहीं सकता। तो मैं 10 स्क्वायर एक्स को जैसे यहां पर ब्रेक किया था, 10th की ही आइडेंटिटी फिर लगाऊंगा, सीकेंड स्क्वायर एक्स माइनस 1, और यहां पर कौन है 10x विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब देखिए किसको पुट करें, सर 10x को t पुट कर लें। अगर मैंने 10x को t पुट कर दिया तो खाली सीकेंड स्क्वायर एक्स तो नहीं आएगा, यानी मेरे पास यहां पर सीकेंड स्क्वायर एक्स माइनस 1 है, मेरे पास क्या आएगा, देखो अगर मैं 10x को t पुट करता हूं तो आएगा सीकेंड स्क्वायर एक्स इंटू dx, लेकिन सर सीकेंड स्क्वायर अकेला नहीं है, तो कोई बात नहीं, हम इसको ओपन कर लेते हैं। मैं इसको ब्रैकेट खोल देता हूं, टेंजेंट ऑफ x इंटू सीकेंड स्क्वायर एक्स माइनस 10x आएगा ना, 10x। मैंने इनको ब्रेक भी कर दिया, मतलब अलग अलग कर दिया इंटीग्रेशन।
अब आसान हो गया सर, अब कर दो यहां पर पुट। क्या 10x को अगर मैं t पुट करता हूं तो यू विल गेट सीकेंड स्क्वायर एक्स dx इक्वल टू dt। यहां लिख लेना बेटा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो यहां पर क्या बन गया सर t, इसको मैंने t पुट किया, ये पूरी क्वांटिटी क्या निकल के आई है सर dt माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 10x विद रिस्पेक्ट टू x। अब t का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू t होगा सर t स्क्वायर बाय 2, और 10x का तो सर मैंने पढ़ा हुआ है, क्या निकाला था हमने, log ऑफ सीकेंट x प्लस में c, और t की जगह पर आप क्या रख देंगे 10x, मतलब 10 स्क्वायर x ओवर 2 माइनस लॉग ऑफ सीकेंट x प्लस में c। तो आपको ये बात याद रखनी है कि 10 में चाहे पावर इवन हो चाहे ओड हो, आपने 10th की ही आइडेंटिटी लगानी है ना। 11th में 10 के ऊपर जो हाफ एंगल फॉर्मूला बनता है ना, उससे कर तो सकते हैं लेकिन बहुत ही ज्यादा टफ होने लगता है और हर क्वेश्चन पर नहीं लग पाती वो आइडेंटिटी। तो इसलिए मैं आपको क्या कह रहा हूं, 10 के अंदर इवन पावर हो चाहे ऑड पावर हो, आपने ये सोचना है कि 10 के साथ सेक आ जाए, कैसे भी 10 के साथ सेक आ जाए और सेक स्क्वायर में हो, तो जिससे कि मैं क्वेश्चन को आराम से कर पाऊं, ठीक है। तो वो क्लास 10th की आइडेंटिटी ला सकती है। सेम वे इसको करेंगे सर, अगर मैं देखिए ध्यान से समझना, अभी तक हम ये कह रहे थे जो हमने क्वेश्चन किए थे ना कि इनको ब्रेक कर दो, इनको ब्रेक कर दो। तो देखो ब्रेक कैसे करेंगे, 10 स्क्वायर x का होल स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू x, ऐसे लिख सकता हूं। अगर मैं 10 स्क्वायर x की आइडेंटिटी यहीं लगा दूं ना बेटा, तब भी नहीं खुलेगा ये तब भी नहीं खुलेगा, तब भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो इससे अच्छा है 2 बार तोड़ दो इसको सर, उससे बेनिफिट देखो ध्यान से देखना। अगर मैं 10x स्क्वायर x एज इट इज रहने दूं और इस वाले को लिख दूं सीकेंड स्क्वायर x माइनस 1 विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। अगर अब मैं 10x को t पुट कर दूं तो कोई दिक्कत नहीं है ना इसको t पुट करने में, स्क्वायर है तो क्या हो गया t का स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन सीकेंड स्क्वायर x मिल जाएगा। बट सर अगेन प्लस माइनस फंसा हुआ, जैसे यहां पे प्लस माइनस, तो हमने क्या किया था, हम ब्रैकेट को ही खोल देते हैं। यहां पर क्या होगा, टेंजेंट स्क्वायर x सीकेंड स्क्वायर x विद रिस्पेक्ट टू x माइनस टेंजेंट स्क्वायर x विद रिस्पेक्ट टू x। तो सर यहां पर मैं क्या करूंगा, पुट करूंगा 10x को t, तो मेरे को डिफरेंशिएशन होने के बाद विद रिस्पेक्ट टू x क्या मिलेगा, सीकेंड स्क्वायर x dx इज इक्वल टू dt। तो देखिए मैं यहां पर लिखूंगा t स्क्वायर, और ये क्वांटिटी क्या बन चुकी है मेरे पास सर dt बन गई है ना, माइनस सर अब इसका कैसे करें, 10 स्क्वायर x का तो सर अभी तो किया था, 10 स्क्वायर x का डायरेक्ट होता नहीं है, तो हम क्या लिख देंगे सीकेंड स्क्वायर x माइनस 1 विद रिस्पेक्ट टू x। क्लियर है। अब t स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा बेटा t क्यूब बाय 3 माइनस सीकेंड स्क्वायर x का क्या होता, ये किसका डिफरेंशिएशन होता है 10x का, तो वही इसका इंटीग्रेशन होगा, है ना। और 1 का विद रिस्पेक्ट टू x और माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, और प्लस में c, और t की जगह पर आप क्या लिखेंगे 10x, मतलब 10 क्यूब x ओवर 3 माइनस टेंजेंट ऑफ x प्लस c इज योर फाइनल रिजल्ट। क्लियर है, लिख ले। तो चलिए स्टूडेंट्स 2 क्वेश्चन और देखते हैं। देखिए 10 और सीकेंड में, है ना। तो सर हम ये बात जानते हैं कि ये क्वेश्चन मल्टीप्लाई में है दोनों, तो फर्स्ट टाइप तो करेगी नहीं, तो करेगा तो ये सब्स्टिट्यूशन ही कहीं ना कहीं। क्यों करेगा, क्योंकि मुझे पता है 10x का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर होता है, सेक स्क्वायर का 10 नहीं होता, है ना। यहां भी इसी तरह से सोच सकता हूं सर 10 का होता तो है सीकेंड स्क्वायर x, लेकिन यहां सेक की पावर 4 है ना। ये बात पक्का है कि मुझे पुट करना होगा किसको, 10x इक्वल्स टू t, और जब मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूं ना विद रिस्पेक्ट टू x, तो मेरे पास आना चाहिए ये सीकेंड स्क्वायर x dx इक्वल टू dt, है ना। तो ये बात समझने की है कि 10x को t रख सकता हूं, तो सर अगर यहां t रखता हूं तो t स्क्वायर आ जाए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहां पर सीकेंड स्क्वायर x आ जाए। तो देखो हम क्या करने की कोशिश करते हैं, यहां पर लिखते हैं टेंजेंट स्क्वायर x, इस क्वांटिटी को अब मैं ये लिखता हूं सीकेंड स्क्वायर x होल स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू x। क्लियर है। अगर मैं इसको ब्रेक कर दूं, मतलब एक सीकेंड स्क्वायर x मैं यहां लिख दूं, या इसको मल्टीप्लाई में लिख देते हैं, और एक सीकेंड स्क्वायर x मैं इधर लिख दूं, बताओ ऐसे भी तो लिखा जा सकता है। तो सर इससे फायदा क्या होगा, देखो ये 10 स्क्वायर x है, अगर 10x को मैंने t पुट कर दिया तो ये तो बन गया, देखो ये क्या बन गया dt, लेकिन सर इसका पंगा है, तो आप इसको 10 में दोबारा कन्वर्ट कर दो। सेक स्क्वायर x को मैं क्या लिख सकता हूं 10th की आइडेंटिटी से, 1 प्लस 10 स्क्वायर x इंटू में सीकेंड स्क्वायर x dx। तो देखिए 10x को मैंने क्या पुट किया था, देखिए अब रखिए t का स्क्वायर, और ये क्या है 1 प्लस फिर t स्क्वायर, है ना, और ये क्या निकल के आया सर dt। अब देखो आपका क्वेश्चन बिल्कुल खत्म।
बात समझने की है। मेरे को ये पता था 10x को अगर मैं t रख दूं तो secant स्क्वायर x आएगा, यहां पर secant रेज टू द पावर 4 है, तो उसको ठीक करना था। कैसे ठीक करें? sec स्क्वायर x की पावर 2 रख दिया मैंने, फिर इनको दोनों को अलग अलग कर दिया, तो मुझे अभी भी एक ही secant चाहिए, एक तो हटाना पड़ेगा। एक को हटाने के लिए मैंने कहा ऐसे हटाओ कि वो भी t की सेंस में आ जाए, तो मैंने sec स्क्वायर x को विद द हेल्प ऑफ क्लास 10th आइडेंटिटी दोबारा लिख दिया है ना। मैंने क्या कहा, 10 और sec जब जब आएंगे, या अकेला 10 आएगा, स्क्वायर हो चाहे क्यूब हो चाहे रेज टू द पावर 4 हो, आपने क्लास 10th की आइडेंटिटी को ही बेस मान के काम करना है। हो और तरीके से भी जाएगा, बट इट इज द ओनली इजीएस्ट वे। क्लियर है? तो देखिए अगर मैं इसको ओपन कर दूं तो टी स्क्वायर प्लस टी की पावर 4 विद रिस्पेक्ट टू डी टी। अब सर ये क्वेश्चन प्लस माइनस में है, तो टाइप 1 लगाएं, टी क्यूब बाय 3 एंड टी रेज टू द पावर 5 बाय 5 प्लस सी। टी कौन है सर? 10x। देखिए यहां पर होगा 10 क्यूब x ओवर 3 प्लस 10 रेज टू द पावर 5x अपॉन 5 प्लस c इज योर फाइनल आंसर। क्लियर है? चलिए एक और देखते हैं। सर फिर से ये 10 और sec दिया हुआ है, तो मैंने फिर से यही चीज सोच ली, यहां पर भी यही चीज मैंने यहां लगा दी, है ना। लेकिन सर sec की पावर 4 है, फिर उसको ठीक कर सकते हैं हम। मैं क्या लिख सकता हूं, सोच के बताएं, secant स्क्वायर x की पावर स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू x। अगर मैं फर्दर इसको ब्रेक कर दूं तो 10x 8x secant स्क्वायर x और फिर से secant स्क्वायर x विद रिस्पेक्ट टू x। अगर मैंने 10x को t पुट कर दिया तो ये तो बन गया t की पावर 8। सर ये secant स्क्वायर x dx बन गया dt। अब ये रह गया ना, तो एक काम करते हैं हम, नेक्स्ट स्टेप में ही लगाएंगे, इसको सही कर देते हैं। इसको मैं लिख सकता हूं 10 की सेंस में, क्योंकि मुझे t में चाहिए, सब्स्टिट्यूट करो तो पूरा क्वेश्चन x से हटके t में आना चाहिए, तो इसको मैं रहने देता हूं secant स्क्वायर x dx। तो देखिए ये क्या बन गया सर, t की पावर 8 1 प्लस टी स्क्वायर, और ये पूरी क्वांटिटी अगेन dt, तो यहां पर आएगा t की पावर 8 एंड t की पावर 10 विद रिस्पेक्ट टू t, t रेज टू द पावर 9 बाय 9, t रेज टू द पावर 11 बाय 11 प्लस c। t कौन है? टेंजेंट। अच्छा, टेंजेंट 9 प्लस टेंजेंट 11x बाय 11 प्लस c इज योर फाइनल रिजल्ट। क्लियर है? लिखें। तो चलिए स्टूडेंट्स बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 84 पर। कहता है कोट क्यूब एक्स इंटू कोसिकेंट 4x। देखा जाए ना तो ये बिल्कुल 10 और sec है, टेंजेंट का उल्टा कॉट, sec यानी 10 का रिलेशन कोटेंजेंट से, sec का रिलेशन कोसिकेंट से, ऐसे समझ सकते हैं आप। तो ये 10 है, ये sec है, नहीं तो ये कोट है, ये कोसिकेंट है। और समझे बात को, सर ये बीच में प्लस माइनस तो है नहीं, तो टाइप 1 तो करेगी नहीं, तो करेगा कौन? या तो सब्स्टिट्यूशन। तो पहले सब्स्टिट्यूशन पर ही आते हैं। मैं जानता हूं सर कि कोसेक का डिफरेंशिएशन ये तो नहीं होता, लेकिन कोटेक्स का डिफरेंशिएशन होता था, नेगेटिव कोसिकेंट स्क्वायर एक्स। तो हमने पुट तो कहीं ना कहीं फिर से वही करना है, पुट करेंगे कोटेक्स इक्वल टू टी। बात समझो बेटा, पिछले क्वेश्चन में 10 बैठा था और यहाँ सीकेंट बैठा था, लेकिन मैंने इस बार कोट और कोसिकेंट में इसलिए दिया है क्योंकि बच्चे 10 में यूज टू हो जाते हैं, इसमें गड़बड़ कर जाते हैं। तो देखिए ध्यान से देखिएगा, पुट कर दिया अगर मैंने ये, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। कोटेक्स का क्या होता है सर? नेगेटिव टाइम कोसिकेंट स्क्वायर एक्स dx इक्वल टू dt। और मैं ये भी लिख सकता हूं कोसिकेंट स्क्वायर x dx इक्वल टू नेगेटिव टाइम dt। क्लियर है? तो सर ये पता लग गया, मैं कोट x को t रख दूं, मतलब यहां पर तो t की पावर 3 आ जाए, लेकिन यहां पर स्क्वायर चाहिए, तो इसको ठीक करना है हमें। देखिए कैसे करेंगे, कोट क्यूब x कोसिकेंट स्क्वायर x का होल स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू x। अगेन उसी तरह से बिल्कुल हम इसको ब्रेक कर देते हैं, कोसिकेंट स्क्वायर x इंटू कोसिकेंट स्क्वायर x विद रिस्पेक्ट टू x, राइट। अब सर अगर मैं cot x को t पुट करता हूं तो ये तो ठीक है, और ये देखो इसकी जगह पर नेगेटिव dt आ जाएगा, लेकिन सर इसका क्या करें? तो ये तो x में रह गया, इसको भी t में बनाना है, तो कोसेक स्क्वायर x का कोई ऐसा फॉर्मूला सोचो जिससे t निकल के आए, t का मतलब कोट बन जाए। कोसेक और कोट में कोई फॉर्मूला सोचना है तो फिर 10th क्लास की आइडेंटिटी कहती थी कोसिकेंट स्क्वायर x माइनस कोटेंजेंट स्क्वायर x इक्वल टू 1, और कोसिकेंट स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 प्लस कोट स्क्वायर x। मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं सर। तो देखिए मैं इसको अगर कोट क्यूब x है और यहां लिख दूं 1 प्लस कोट स्क्वायर x और इसको एज इट इज रहने दूं। क्लियर है इतनी बात? अब ये मैंने क्या लिया हुआ है सर? t, तो देखो t की पावर 3 प्लस 1 प्लस टी स्क्वायर, और ये है सर नेगेटिव dt, तो नेगेटिव टाइम्स dt, तो माइनस, अगर मैं ब्रैकेट ओपन करूं तो t की पावर 3 प्लस बेस सेम है, क्वेश्चन मल्टीप्लाई में तो पावर ऐड होंगी 5
विद रिस्पेक्ट टू टी। बेटा 3 इंटू 2 मत कर देना, कभी कई बार कर देते हैं बच्चे, मैंने देखा है जल्दी जल्दी में, सर 5 नहीं आएगा 6 आएगा, है ना, वही गड़बड़ होती है। तो देखिए अब इसका जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो टी की पावर 4/4, टी की पावर 6/6 प्लस में सी। अब टी की जगह पर आप आराम से रख सकते हैं, टी की जगह पर क्या रखेंगे, कोटेंजेंट माइनस कोट 4x/4 प्लस कोट 6x/6 प्लस सी इज योर आंसर। क्लियर है? चलिए एक बेहतरीन, ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है भाई, आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन लेंगे, ठीक है, लेकिन ये अच्छा क्वेश्चन है, मार्क कर लेना इसको भी। देखिए कैसे करेंगे, सर पावर एक क्यूब है और यहां पर भी ओड है, दोनों में ओड है, लेकिन सर क्वेश्चन 10 और सेक में है। आपने कहा 10 और सेक में हमें सोचने की जरूरत नहीं है, हमें हमेशा 10th की आइडेंटिटी यूज करनी है ना। तो यहां पर तो होगी नहीं 10th की आइडेंटिटी, मैं 10x को t पुट करूं, समझो मेरी बात को। अगर मैं यहां इस क्वेश्चन में ये देखता हूं कि सर आपने कहा था 10 2x को अगर मैं t पुट कर दूं और डिफरेंशिएट कर दूं विद रिस्पेक्ट टू x, तो आएगा सीकेंट स्क्वायर 2x, और 2x का दोबारा करोगे डिफरेंशिएशन तो 2 dt। तो सर सीकेंट स्क्वायर 2x, सर यहां तो सेक की पावर एक ही है, तो 2 पावर आएगी कैसे, तो सर ये काम तो सही नहीं बैठ पा रहा, चेक करो, है ना, यहां पर बैठ गया, इससे पहले में बैठ गया, क्यों, क्योंकि सेक की पावर कम से कम 2 थी, यहां पर तो सेक की पावर 1 है, तो सर ये तो काम नहीं कर रहा, इसीलिए क्वेश्चन अच्छा है। तो देखिए ध्यान से करेंगे कैसे, अब मैं फिर क्यूब पर काम करता हूं, इसको लिख देता हूं 10 स्क्वायर 2x इंटू में टेंजेंट ऑफ 2x इंटू में सीकेंट ऑफ 2x विद रिस्पेक्ट टू x। पता है इतनी बात, ठीक है। अब आपको मैंने कहा था जब जब 10 स्क्वायर का क्वेश्चन है तो मैं क्लास 10th की आइडेंटिटी लगाऊंगा, इसी पर तो लगेगी क्लास 10th की आइडेंटिटी, 10 स्क्वायर x इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर x माइनस 1, क्या होता है बेटा, सेक स्क्वायर x माइनस 10 स्क्वायर x इक्वल टू 1, तो 10 स्क्वायर x क्या होता है, सीकेंट स्क्वायर 2x माइनस 1 इंटू टेंजेंट ऑफ 2x सीकेंट ऑफ 2x विद रिस्पेक्ट टू x। ध्यान से देखना, बढ़िया सवाल है ये। सर मेरे को यहीं से पता लग रहा है मुझे किसी को t रखना चाहिए। देखो अगर मैं इसको t रखता हूं तो ये तो जिंदगी में नहीं बनेगा, लेकिन मैं ये जानता हूं सीकेंट x का डिफरेंशिएशन होता है सीकेंट x टेंजेंट x। चेक करो बेटा, सेक x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक x tan x। तो सर इस वाले सेक को t पुट करो, देखिए मैं क्या कह रहा हूं, पुट कर दो 1 मिनट के लिए, सीकेंट 2x इक्वल टू t, तो डिफरेंशिएट करोगे ना जब विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या होगा, सेक x एंड tan x, और सर 2x का दोबारा तो 2 इंटू में dx इक्वल टू में dt, और इस 2 को आप हटाओ और उसके नीचे भी भेज सकते हैं ना। तो देखो ये पूरी क्वांटिटी ये रही मेरे पास, चेक करो आप, है ना, तो ये पूरी क्वांटिटी क्या हो गई, dt ओवर 2, और सर ये मैंने इसको t रखा है ना कि sec 2x, ये वाला t नहीं रखा मैंने, ये वाले को t रखा है क्योंकि ये ही फंसा हुआ है फंक्शन, तो है ना, ब्रैकेट में यही है, तो t स्क्वायर माइनस 1, और ये पूरी क्वांटिटी क्या हो गई, dt अपॉन में 2, तो 1/2। अगर मैं इसको इंटीग्रेट अब टाइप 1 से कर सकता हूं क्योंकि प्लस माइनस में t क्यूब बाय 3 माइनस t प्लस में c, तो 1/2, t की जगह पर मैंने क्या रखा है, सीकेंट 2x, तो सीकेंट ऑफ क्यूब 2x ओवर 3 माइनस सीकेंट 2x प्लस में c। ये मैंने तभी कहा कि अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि हर बार जरूरी नहीं है कि आपने 10x ही t पुट करना है, आपने ये भी याद रखना है कि सीकेंट x का डिफरेंशिएशन सीकेंट x टेंजेंट x होता है, 10x का सीकेंट स्क्वायर, लेकिन स्क्वायर तो यहाँ है नहीं ना, तो इसलिए काम ही नहीं करेगा वो वाला, ठीक है। तो भाई आप लोग ये क्वेश्चन अच्छे से करें, और नेक्स्ट ही लेक्चर में ये पूरे के पूरे सब्स्टिट्यूशन, बेटा सबसे लेंदी टाइप है ये, क्योंकि इसी पर चलते हैं नेक्स्ट टाइप के सारे क्वेश्चन, ध्यान से कर लो इनको, और 10-15 क्वेश्चन हो रहे हैं, नेक्स्ट टाइप पे मैं इसको खत्म कर दूंगा पूरी सब्स्टिट्यूशन को, ठीक है, आप अच्छे से लिख लें इनको। थैंक यू।